हमारा एमसी केसी क्यूरोटा एक ऑर्डिनरी गाय है जो एक जिद्दी रूल पे चलता है कि उसे हमेशा अच्छा करना है, नो मैटर व्हाट। वो हर किसी की हेल्प करता है बिना कुछ मांगे, लेकिन किस्मत को उसकी इस अच्छाई से पर्सनल प्रॉब्लम है। हर अच्छा काम किसी न किसी तरह डिजास्टर में बदल जाता है और क्यूरोटा हमेशा गलत साइड पे फंस जाता है। जब वो एक होमलेस आदमी को अपने सारे पैसे देता है तो उसे बदले में मिलते हैं सिर्फ ताने, और ऊपर से उसके ऊपर बर्ड की पॉटी गिर जाती है। जब वो एक बुजुर्ग औरत की हेल्प करता है तो वो घबरा जाती है, उसे गुंडा बोलती है और पूरी क्राउड को उसके खिलाफ कर देती है। क्यूरोटा बस मरने ही वाला था कि वो वहां से निकल जाता है, ये सोच के कि अब नाइटमेयर खत्म हो गया, मगर ऐसा नहीं होता। फूलों की सेंट वाला एक पॉट सीधा उसके सिर पे गिरता है और वही बूढ़ी औरत उसे ढूंढ लेती है और अपनी छड़ी से मार मार के उसकी जान ले लेती है। उसकी दर्द भरी जिंदगी खत्म हो जाती है। क्यूरोटा को अपनी आखिरी सांस पे बस अफसोस होता है, क्योंकि वो बस हेल्प करना चाहता था। जब क्यूरोटा आंखें खोलता है तो वो खुद को आफ्टर लाइफ के गेट पर देखता है, जहां वो एंजल गैब्रियल से मिलता है। गैब्रियल क्यूरोटा को बताता है कि वो उसे बताने आया है कि उसे आगे कहाँ जाना है, और उसके सबसे बड़े सरप्राइज के लिए गैब्रियल उसे बताता है कि उसकी अगली डेस्टिनेशन हेल है। क्यूरोटा दर्द और फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता है और जमीन पे मुक्के मारता है, पूछता है कि उसने पूरी लाइफ अच्छा काम किया तो उसे हेल की सजा क्यों मिली। तब गैब्रियल को रियलाइजेशन होता है कि क्यूरोटा सच बोल रहा है और कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत मैटर को चेक करने का डिसीजन लेता है और एक तराजू निकालता है। तभी उसे पता चलता है कि एक डिजाइन फ्लॉ हो गया था, क्योंकि क्यूरोटा का कर्मा एक्चुअली इन्वर्टेड हो गया था। क्यूरोटा शॉक और कंफ्यूजन में चला जाता है और गैब्रियल उसे एक्सप्लेन करता है कि हर लिविंग थिंग में कर्मा एनर्जी होती है। बेसिकली कोई जितने ज्यादा गुड डीड्स करता है उसके आसपास की एनर्जी उतनी ही पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। इससे उस इंडिविजुअल के साथ अच्छा होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन क्यूरोटा की केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके सारे अच्छे काम ने नेगेटिव कर्मा जनरेट किया है। गैब्रियल फिर बताता है कि उसके इतने ज्यादा गुड डीड्स ही उसके मिसफॉर्चून का रीजन है। गैब्रियल उसे बताता है कि उसका कर्मा फिलहाल सबसे वर्स्ट स्टेट में है, और अगर सिंपल वर्ड्स में समझें तो ये एक बहुत बड़े क्रिमिनल से भी ज्यादा बुरा है। क्यूरोटा ये सुनकर स्टंट हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि उसे अल्टीमेट पनिशमेंट मिलेगी। गैब्रियल इस बात को कंफर्म करता है, कहता है कि वो हेल में हमेशा की तकलीफ झेलने के लिए डेस्टिन्ड है। लेकिन फिर वो उसे कहता है कि टेंशन मत लो, क्योंकि वो उन्हें कभी नहीं छोड़ता जो उसकी प्रोटेक्शन में है। एक नाइस एंजल होने के नाते गैब्रियल क्यूरोटा को अश्योर करता है कि वो उसके लिए एक सोल्यूशन जरूर ढूंढेगा। गैब्रियल फिर उसे यूनिवर्स की सारी वर्ल्ड्स दिखाता है और उनमें से एक अर्थ भी है, लेकिन वो उसे बताता है कि वो उसे उसकी ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस नहीं भेज सकता, क्योंकि अर्थ पे मैजिक एक्सिस्ट नहीं करता। ऊपर से वो अर्थ पे मरे हुए लोगों को वापस जिंदा नहीं कर सकता। इसलिए अब उसके पास बस एक ही ऑप्शन है, और वो है उसे एक टोटली डिफरेंट वर्ल्ड में भेजना। उसकी हेल्प करने के लिए गैब्रियल उसे कहता है कि वो उसके जैसा एक इंसान ढूंढने में हेल्प करेगा। वो एक क्विक सर्च करता है और गैब्रियल मल्टी डायमेंशनल मैजिक वाली एक वर्ल्ड सेलेक्ट करता है। गैब्रियल को एक ऐसा मेज दिखता है जिसने अभी अभी एक फॉरबिडन स्पेल ट्राई किया था, जिसने उसकी सोल को मार दिया, लेकिन उसकी बॉडी अभी भी जिंदा और खाली है। गैब्रियल फिर क्यूरोटा को बताता है कि वो उसे उसकी बॉडी में भेज देगा। क्यूरोटा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन गैब्रियल उसे शांत होने के लिए कहता है और अश्योर करता है कि उसे जल्दी सब समझ आ जाएगा। इसके अलावा गैब्रियल उसे बताता है कि इन्वर्टेड कर्मा के कॉम्पेंसेशन के तौर पर वो उसे एक छोटा सा गिफ्ट देगा। ये गिफ्ट अल्टीमेट कर्मा होता है, जो क्यूरोटा के ठीक सामने एक स्टेटस विंडो पे डिस्प्ले होता है। स्क्रीन पे इन्फॉर्मेशन क्यूरोटा को बताती है कि हर गुड डीड के लिए उसे 100 लक पॉइंट्स मिलते हैं, और ये लक पॉइंट्स टेम्पररी हैं। गैब्रियल फिर क्यूरोटा को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो व्हाइट मेज को ढूंढे, क्योंकि उसके पास ही क्यूरोटा को अर्थ पे वापस भेजने का मैजिक है। इसके बाद भी क्यूरोटा कंफ्यूज्ड है कि उसे क्या करना है, और गैब्रियल उसे कहता है कि उसे भी नहीं पता। गैब्रियल बताता है कि उसे यूनिवर्स में हो रही चीजों में इंटरफेयर करना अलाउड नहीं है। फिर भी गैब्रियल उसे गुड लक विश करता है, ये होप करते हुए कि इस बार लक उसके साइड पे रहे। जब गैब्रियल उसे भेजता है तो वो उस सब के लिए अपनी सिंसियरेस्ट अपॉलजी देता है जो उसने झेला है। क्यूरोटा की सोल एस्ट्रल पोर्टल से गुजर जाती है, और जब वो आंखें खोलता है तो वो खुद को मेज की बॉडी में पाता है। क्यूरोटा सरप्राइज्ड और इम्प्रेस्ड है कि उसे एक्चुअली लाइफ का एक सेकंड चांस मिला है। अब जब वो अपना सेकंड प्ले शुरू कर रहा है तो उसे याद आता है कि उसका मिशन व्हाइट मेज को ढूंढना है, ताकि वो अर्थ वापस जा सके और एक नॉर्मल लाइफ जी सके। क्यूरोटा खड़ा होता है और मिरर की तरफ चलता है, और वो अपने नए बैडास लुक से काफी इम्प्रेस्ड है।
वो यही सब सोच रहा होता है कि उसे अपने पीछे एक जोरदार नॉइज सुनाई देती है। वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आगे बढ़ता है और जो देखता है उससे उसके बॉडी में शॉक की वेव दौड़ जाती है। उसके सामने हजारों मॉन्स्टर्स खड़े हैं जो चीयर कर रहे हैं, लॉन्ग लिव द ब्लैक मेज। और जब वो डर से कांप रहा होता है तो उसके पीछे एक गॉब्लिन अपीयर होता है जो उसे अपना क्लोक पहनने के लिए कहता है। गॉब्लिन फिर मॉन्स्टर्स को चीयर करने के लिए कहता है हिस्ट्री के सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी के लिए, जिसने अपनी पूरी लाइफ में कभी कोई गुड डीड नहीं किया। बेसिकली ब्लैक मेज दुनिया के सबसे गंदे कांड करने के लिए जाना जाता है, इसलिए उसे बुराई का अवतार माना जाता है। क्योंकि क्यूरोटा समझ नहीं पा रहा कि वो क्या देख रहा है, वो दौड़ के अंदर चला जाता है और डोर बंद कर देता है। उसकी फर्स्ट इंस्टिंक्ट भाग जाने की है, क्योंकि उसे नहीं पता कि वो मॉन्स्टर्स के बीच क्या कर रहा है। सडनली वही गॉब्लिन उसके बगल में अपीयर होता है, पूछता है कि क्या वो ठीक है। क्यूरोटा उसके अचानक अपीयर होने से बेहोश होने वाला था और वो डिमांड करता है कि वो उसे बताए कि उसे उससे क्या चाहिए। गॉब्लिन फिर खुद को ग्रुट के तौर पर इंट्रोड्यूस करता है और क्यूरोटा को बताता है कि वो उसका नया एडवाइजर है, जिसे उसने कल ही अपॉइंट किया था। क्यूरोटा तुरंत उससे पूछता है कि उसके कैसल के सामने हंड्रेड्स ऑफ मॉन्स्टर्स क्यों हैं। ग्रूट स्माइल के साथ रिप्लाई करता है। क्यूरोटा को बताता है कि वो सब वहां हैं क्योंकि उसी ने उन्हें गैदर करने का ऑर्डर दिया था। अपारेंटली ब्लैक मेज आसपास के विलेजेस पे अटैक करने का प्लान बना रहा था, इसलिए उसने अपनी आर्मी को बुलाया था। क्यूरोटा ये सुनकर घबरा जाता है और वो ग्रूट को कहता है कि उसने पहले जो कुछ कहा है वो सब कैंसिल कर दो। ग्रूट ये सुनकर शॉक्ड और कंफ्यूज हो जाता है। वो तुरंत खुद को ब्लेम करता है और सरप्राइजिंगली वो अपनी उंगली फ्लिक करके खुद को आग लगा लेता है। क्यूरोटा ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और वो इंस्टिंक्टिवली अपना मैजिक निकाल के आग रोकता है। जिस मोमेंट वो ऐसा करता है, स्टेटस विंडो उसे इन्फॉर्म करता है कि अल्टीमेट कर्मा एक्टिवेट हो गया है। ग्रूट अजीब बिहेव करता रहता है और वो घुटनों के बल बैठ जाता है। क्यूरोटा से उसे माफ करने और उसे मौत की मर्सी देने के लिए कहता है। क्यूरोटा कंफ्यूज्ड है और ग्रूट ये कहते हुए कंटिन्यू करता है कि ये सब उसकी गलती थी, लेकिन उसकी पिछले एडवाइजर्स की तरह बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है जिनके सोल की स्क्रीम्स अभी भी कैसल के अंदर गूंजते हैं। कंफ्यूज्ड क्यूरोटा ग्रूट से पूछता है कि उसका क्या मतलब है और ग्रूट दीवार की तरफ पॉइंट करता है। क्यूरोटा घूमता है और दीवार पे हंड्रेड्स ऑफ सर देखता है और चिल्लाते हुए डिमांड करता है कि वो क्या देख रहा है। वो घिन से दीवार के पास जाता है और सोचने लगता है कि उन सब ने ऐसी दर्दनाक मौत पाने के लिए क्या किया होगा। वो क्लोज से देखता है कि दीवार पे नेम टाइल्स हैं और उनकी मौत का रीजन भी लिखा है। एक वो है जिसने 6 दिन तक किंग के एडवाइजर के तौर पर सर्व किया और लेट होने की वजह से उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया। एक और है जिसने 13 दिन तक किंग के एडवाइजर के तौर पर सर्व किया और कैसल से भागने की कोशिश करने पर उसको बुरी तरह से मार दिया गया। एक ने तो बस 31 मिनट्स तक ही सर्व किया और सिर्फ थूकने की वजह से मार दिया गया। क्यूरोटा ये देखकर स्टन्ड है कि उसका फॉर्मर सेल्फ कितना ईविल था और वो तुरंत ग्रूट को कहता है कि उसका उसे हार्म करने का कोई इंटेंशन नहीं है। इसलिए क्यूरोटा ग्रूट को कहता है कि उसने उसे अपना लाइफ लॉन्ग एडवाइजर अपॉइंट किया है। ग्रूट ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और क्यूरोटा को अपॉइंटमेंट के लिए थैंक्स कहता है। क्यूरोटा फिर उसे कहता है कि उसके कुछ क्वेश्चंस हैं और वो कितने भी स्ट्रेंज लगे, क्यूरोटा चाहता है कि ग्रूट हर चीज का आंसर सही से दे। सबसे पहला क्वेश्चन क्यूरोटा उससे पूछता है कि वो कौन है और ग्रूट रिप्लाई करता है कि वो यूनिवर्स का ग्रेटेस्ट ब्लैक मेज है। क्यूरोटा फिर उसका नाम जानना चाहता है और ग्रूट रिप्लाई करता है कि उसका नाम द ब्लैक मेज है। क्यूरोटा ग्रूट से ये भी पूछता है कि वो लोग कहाँ हैं। जब ग्रूट ये सुनता है तो उसे लगता है कि क्यूरोटा उसकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए ये क्वेश्चंस पूछ रहा है। ग्रूट फिर क्यूरोटा को बताता है कि वो लोग फिलहाल उसके कैसल में हैं, जो एक डैम स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस है और साउदर्न लैंड्स पे रूल करता है। अपैरेंटली ये कैसल उसकी आर्मी का जनरल हेडक्वार्टर्स भी है। आखिर में क्यूरोटा को रियलाइज होता है कि वो बेसिकली एक ईविल डूड में रीइंकार्नेट हो चुका है और अब वो मॉन्स्टर्स की पूरी किंगडम का कमांडर है। क्यूरोटा फिर पूछता है कि वो कब से साउदर्न लैंड्स का रूलर है। ग्रूट 1 मिनट के लिए सोचता है और घबरा के आंसर देता है कि उसे 40 मिनट हो गए हैं, लेकिन क्यूरोटा उस पर चिल्लाता है और पूछता है कि उसका क्या मतलब है। ग्रूट तुरंत खुद को करेक्ट करता है, कहता है कि उसने गलती कर दी। अपैरेंटली वो 40 बिलियन ईयर्स कहना चाहता था, लेकिन क्यूरोटा को नहीं लगता कि ये आंसर भी एक्यूरेट है। चेहरे पे डर लिए ग्रूट कहता है कि उसने फिर से अपने मास्टर को फेल कर दिया। फिर वो एक नाइफ निकालता है, खुद को मारने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन क्यूरोटा उसे रोकता है, कहता है कि जल्दबाजी मत करो। ग्रूट को खुद को मारने से रोकने पर अल्टीमेट कर्मा फिर से एक्टिवेट हो जाता है। क्यूरोटा फिर ग्रूट को कहता है कि वो उसे ऑर्डर दे रहा है कि नो मैटर व्हाट हो वो जिंदा रहे। क्यूरोटा उसे बता देता है कि अगर उसने दोबारा खुद को मारने की कोशिश की तो उसकी मौत बाकी एडवाइजर से भी ज्यादा बुरी होगी।
दिली दिल में कुरोटा बस ब्लफ कर रहा है क्योंकि उसके पास ईविल करने की हिम्मत ही नहीं है। ग्रुट को इंस्ट्रक्शंस देने के बाद कुरोटा को फिर से अपना मिशन याद आता है, जो है व्हाइट मेज को ढूंढना। कुरोटा अर्थ वापस जाने के लिए डिटर्मिन्ड है, नो मैटर कितना भी बुरा हो, क्योंकि वो अपनी कंफर्टर को फिर से देखना चाहता है और वो कोई और नहीं उसकी माँ है। कुरोटा फिर ग्रुट से पूछता है कि क्या वो स्टेटस विंडो देख सकता है, लेकिन ग्रुट रिप्लाई करता है कि उसे कुछ नहीं दिखता। इससे कुरोटा फिगर आउट करता है कि वो अकेला है जो स्टेटस विंडो देख सकता है। कुरोटा फिर ग्रुट से व्हाइट मेज के बारे में पूछता है, डिमांड करता है कि वो किस तरह का इंसान है। जिस मोमेंट ये क्वेश्चन उसके मुंह से निकलता है, रूम में हर लिविंग क्रीचर इंक्लूडिंग ग्रूट डर से कांप जाता है। ग्रूट फिर रिप्लाई करता है, कहता है व्हाइट मेज दुनिया का सबसे ट्रैश, सबसे बेकार गार्बेज है। ग्रूट ये कहते हुए कंटिन्यू करता है कि वो उसे व्हाइट मेज का सिर लाके देगा। क्यूरोटा शांति से ग्रूट को कहता है कि वो उसकी टेनासिटी की अप्रिशिएट करता है, लेकिन उसकी इंटरेस्ट इसमें ज्यादा है कि व्हाइट मेज किस तरह का मैजिक यूज करता है। ग्रूट रिवील करता है कि व्हाइट मेज मल्टी डायमेंशनल मैजिक मैनिपुलेट करता है और वो बड़े बड़े वोर्टेक्सेस क्रिएट करता है जो उनके जैसे मॉन्स्टर्स को दूसरी वर्ल्ड्स में उड़ा देते हैं। जब क्यूरोटा ये सुनता है तो वो फिगर आउट करता है कि उसे अर्थ वापस जाने का रास्ता मिल गया है। वो फिर स्टेटस विंडो पे दिख रहे मल्टी डायमेंशनल मैजिक को यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि वो ब्लैक मैजिक के साथ कंपैटिबल नहीं है। क्योंकि अब यही सिचुएशन है तो वो फिगर आउट करता है कि व्हाइट मेज से हेल्प मांगना ही अकेला रास्ता है। क्यूरोटा फिर ग्रूट से पूछता है कि क्या उसे लगता है कि व्हाइट मेज उसे अपना मैजिक देने के लिए रेडी होगा, लेकिन ग्रूट रिप्लाई करता है कि व्हाइट मेज उसका आर्च एनिमी है। ग्रूट क्यूरोटा को बता देता है कि व्हाइट मेज क्यूरोटा की हेल्प करने से पहले मरना ज्यादा पसंद करेगा। क्यूरोटा ने ये पहले ही फिगर आउट कर लिया था, लेकिन उसे लगता है कि गैब्रियल से मिली स्किल की वजह से उसके पास थोड़ा एडवांटेज होना चाहिए। क्यूरोटा अल्टीमेट कर्मा के बारे में और इन्फॉर्मेशन चेक करने का डिसीजन लेता है। सिस्टम उससे इन्फॉर्म करता है कि अपने लक पॉइंट्स बढ़ाने से उसकी विशेस पूरी होने की प्रोबेबिलिटी बेसिकली बढ़ जाती है। इससे क्यूरोटा फिगर आउट करता है कि वो गुड डीड्स अक्यूमुलेट करता रह सकता है। उसे याद आता है कि उसने ग्रूट की लाइफ 2 बार बचाई है। इसका मतलब है कि उसके पास अभी तक 200 पॉइंट्स होने चाहिए। वो अपने टोटल लक पॉइंट्स चेक करता है और देखता है कि वो अभी भी 0 पर अटके हुए हैं। वो सोचता है कि ये कोई सिस्टम बग है क्या, और फिर आगे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसका कर्मा स्टेट सबसे बुरा है। बेसिकली उस पर एक इटर्नल कर्स है, जिस वजह से उसका लक सील हो गया है और लक पॉइंट्स ऐड नहीं हो सकते। कुरोटा ये देखकर फ्रीक्स आउट हो जाता है, क्योंकि लक के बिना वो मल्टी डायमेंशनल मैजिक हासिल नहीं कर सकता। वो अभी भी सोच ही रहा होता है कि क्या करे, तभी एक नया क्वेस्ट आता है जो उसे बताता है कि वो एक स्पेशल गुड डीड परफॉर्म करके इस कर्स को हटा सकता है। अगले कुछ दिनों तक कुरोटा कैसल में गुड डीड्स जमा करता रहता है। चूंकि ग्रूट को 2 बार बचाना भी उसका सील्ड लक अनलॉक करने के लिए काफी नहीं था। एक गुड डीड के क्वेस्ट में वो अपने फॉलोअर्स को एक डूड को एग्जीक्यूट करने से रोकता है और उन्हें उसे तुरंत रिलीज करने का ऑर्डर देता है। ये सुनकर मॉन्स्टर्स पिस्ड हो जाते हैं, क्योंकि कुरोटा तो असल में बिग बैड गाय है। ग्रूट उसे बताता है कि वो डूड बेसिकली एक सीरियल किलर है, इसीलिए उसे मरना जरूरी है। ग्रूट समझाता है कि उसे रिलीज करने से वो और ज्यादा क्राइम्स करेगा। इससे पहले कि कुरोटा अपना ऑर्डर वापस लेता, वो क्रिमिनल को रिलीज कर चुके थे, और जैसा ग्रूट ने कहा था, उस डूड ने बिना टाइम वेस्ट किए किसी को टर्मिनेट कर दिया। इसकी वजह से सिस्टम उसे बैड एक्शन का स्लैप देता है, और इस वजह से कुरोटा समझ जाता है कि कैसल में गुड डीड्स जमा करना एक इम्पॉसिबल मिशन हो सकता है। वो डिसाइड करता है कि उसे स्पेशल गुड डीड परफॉर्म करने का कोई और तरीका ढूंढना होगा, ताकि वो अपनी माँ को बता सके कि वो अभी भी जिंदा है। ऐसा करने के क्वेस्ट में कोटा कैसल छोड़ देता है और वेस्टर्न टेरिटरी की तरफ बढ़ता है। टेरिटरी के आउटस्कर्ट्स पर पहुंचने पर ग्रूट उससे पूछता है कि क्या वो सच में वेस्टर्न टेरिटरी में जाना चाहता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि सोल्जर कब अटैक कर सकते हैं। ये सब जितना डेंजरस लग रहा है, उसके बावजूद कोटा को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो ग्रूट से कहता है कि उन्हें अपनी जर्नी जारी रखनी होगी। अपेरेंटली सामने वाले विलेज में एक व्हाइट मेज है और यही इंसान कोटा का टारगेट है। बेसिकली जो मल्टी डायमेंशनल मैजिक को हैंडल कर सकते हैं वो इमैक्युलेट ऑर्डर नाम के कल्ट से हैं, और उस कल्ट को लीड करने वाला इंसान एक व्हाइट मेज है। ग्रट मेंशन करता है कि विलेज में रहने वाले लोग डिसाइपल्स हैं और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो उनकी हेल्प करेंगे। इनफैक्ट ग्रट का मानना है कि वो उन पर टर्न ऑन हो जाएंगे। ग्रट कहता है कि आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, एक ऐसे मेज को ब्राइब करना जिसे ऑर्डर से एक्सपेल कर दिया गया था। और कोटा ग्रट से पूछता है कि क्या वो मेज ये जॉब लेगा। ग्रट जवाब देता है कि वो शायद ये जॉब ले लेगा, क्योंकि उसे टायरियन द ग्रीडी कहा जाता है।
अपेरेंटली टायरियन मल्टी डिमेंशनल मैजिक से पैसे कमा रही थी, जिस वजह से उसे ऑर्डर से एक्सपेल कर दिया गया था। कुरोटा ये सुनकर खुश होता है क्योंकि वो एक रिच ब्लैक मेज है जिसे मनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही वो विलेज में एंटर करते हैं, उन्हें एक छोटा लड़का दिखता है जो एक वेल के पास बैठा है और सैड लग रहा है। एक मॉन्स्टर होने के नाते ग्रूट बिना टाइम वेस्ट किए सजेस्ट करता है कि उन्हें लड़के को मार देना चाहिए। हालांकि कुरोटा उसे रोकता है, कहता है कि उसके पास एक बेटर आइडिया है। कुरोटा लड़के के पास जाता है, उससे पूछता है कि वो इतनी डेंजरस जगह पर अकेला क्यों है। कुरोटा जानना चाहता है कि क्या उसके पेरेंट्स नहीं हैं, लेकिन लड़का बताता है कि है, लेकिन उसके फादर ने एक मेज से बहुत बड़ा डेट लिया था जिसे चुकाने में उसे मदद करनी है। जब कुरोटा ये सुनता है तो वो लड़के से पूछता है कि क्या वो टायरन के बारे में बात कर रहा है, और लड़का हाँ में सिर हिलाता है। कुरोटा फिर उससे पूछता है कि क्या वो जानता है कि टायरन कहाँ है, और लड़का जवाब देता है कि हर कोई अभी टैवर्न में टायरन का शो देख रहा है। कुरोटा फिर ग्रूट से कहता है कि अब उन्हें निकलना चाहिए, लेकिन उससे पहले उसे कुछ करना है। ग्रूट तुरंत अज्यूम कर लेता है कि कुरोता चाहता है कि वो लड़के को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दे, लेकिन कुरोता उसे रोकता है, कहता है कि सब ठीक है। कुरोता फिर अपने मनी पाउच तक पहुंचता है और एक गोल्ड कॉइन निकालता है। वो गोल्ड कॉइन लड़के को देता है, जो तुरंत एक गुड डीड के रूप में काउंट हो जाता है। गोल्ड कॉइन देखकर लड़का एक्साइटमेंट से ऑलमोस्ट पास आउट हो जाता है, लेकिन कुरोता सैटिस्फाइड नहीं दिखता क्योंकि सिस्टम ने उसके इस काम को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना। दूसरी तरफ ग्रूट भी सरप्राइज्ड है कि उसका मास्टर एक इंसान को गोल्ड कॉइन दे रहा है। कुरोता तुरंत ग्रूट की बात का गलत मतलब निकालता है, ये मानकर कि एक गोल्ड कॉइन काफी नहीं है। कुरोता फिर पूरा मनी पाउच ही लड़के को देने का डिसाइड करता है, जिससे वो लड़का प्लैनेट का सबसे खुश इंसान बन जाता है। ये देखकर ग्रूट फ्रीक्स आउट हो जाता है और खुद से पूछता रहता है कि कुरोटा ऐसा क्यों करेगा। इतना सब होने के बाद भी कुरोटा के लक पर लगी सील इंटैक्ट रहती है, जिसका मतलब है कि उसने अभी जो कुछ भी किया वो अभी भी इनफ नहीं है। दूसरी तरफ ग्रूट अपने सारे बिलीव्स पर सवाल उठा रहा है, क्योंकि कुरोटा को प्लैनेट पर सबसे स्कैरी आदमी होना चाहिए था, लेकिन वो बहुत वियर्ड एक्ट कर रहा है। ग्रूट अभी भी इसी बारे में सोच रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है कि लड़का कुरोटा के लिए किए गए काम के लिए सुपर ग्रेटफुल है। वो कुरोटा को अपना हीरो तक कहता है, और यहीं से ग्रूट का डिल्यूजन शुरू होता है। वो अज्यूम करता है कि कुरोटा इस लड़के को अपना सक्सेसर बनाने की कोशिश कर रहा है, और पैसे की बदौलत उसने लड़के को अपने थंब के नीचे ले लिया है, ताकि वो हमेशा के लिए उसकी मास्टर के तौर पर वर्शिप करता रहे। अपने डिल्यूजन में वो मान लेता है कि लड़का क्यूरोटा के करीब आने की कोशिश में बहुत सारी एट्रॉसिटीज करना शुरू कर देगा, जो इवेंचुअली उसे एक एलाय बना देगा और वो सदर्न लैंड्स का रूल करेगा। ग्रूट अभी भी इमेजिन कर रहा होता है कि सब कुछ कैसे होगा। तभी कुरोटा उसे बुलाता है, कहता है कि अब उन्हें निकलना चाहिए। कुछ देर बाद वो टैवर्न पहुंचते हैं, लेकिन टिरियन का कहीं कोई साइन नहीं होता। तभी टैवर्न के सामने एक ब्राइट स्क्रीन निकलती है, जो तुरंत सबका अटेंशन खींच लेती है। ग्रूट कुरोटा से केयरफुल रहने को कहता है, क्योंकि वो जिस चीज को घूर रहा है वो मल्टी डायमेंशनल मैजिक है। दूसरी तरफ दो बीइंग्स जो प्यार में लगते हैं एक दूसरे को फेयरवेल कह रहे होते हैं। जैसे ही चीजें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर पहुंचने वाली होती हैं, स्क्रीन ऑफ हो जाती है। पीए सिस्टम ऑन होता है, स्पेक्टेटर्स को इन्फॉर्म करता है कि वो ब्रॉडकास्ट के एंड पर पहुंच गए हैं। जो लोग देख रहे थे वो फ्रीक आउट होने लगते हैं, क्योंकि ये सबसे अच्छे पार्ट पर कट ऑफ हो गया। अनाउंसमेंट सिस्टम से आवाज आती है कि अगर वो मल्टी डायमेंशनल मैजिक को रीस्टार्ट करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि यूनिवर्स में क्या हो रहा है, तो उन्हें एक गोल्ड कॉइन इंसर्ट करना होगा। इससे क्राउड में तुरंत रायट शुरू हो जाता है, क्योंकि वो आपस में आर्ग्यू करने लगते हैं कि पेमेंट कौन करेगा। जब वो सब आपस में बिकरिंग कर रहे होते हैं, कुरोटा मशीन के पास जाता है और एक गोल्ड कॉइन स्लाइड करता है। वो नॉब घुमाता है और स्क्रीन पर एक ब्राइट लाइट अपीयर होती है। कुरोटा को फिर स्क्रीन पर अपना हैंड रखने और उस जगह के बारे में सोचने के लिए कहा जाता है जिसे वो ऑब्जर्व करना चाहता है। कुरोटा इंस्ट्रक्शन के हिसाब से करता है और मैजिक उसे अर्थ पर ले जाता है। फिर वो गहराई से सोचता है कि वो असल में क्या देखना चाहता है, और उसे सरप्राइज होता है जब स्क्रीन पर उसकी माँ अपीयर होती हैं। कुरोटा तुरंत स्क्रीन को पकड़ लेता है और चिल्लाता है, उम्मीद करता है कि उसकी माँ उसे सुन लेंगी, और बताता है कि वो फाइन है। कमरे में मौजूद लोग अज्यूम करते हैं कि कुरोटा किसी तरह की मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहा है, क्योंकि वो बहुत वियर्ड एक्ट कर रहा है। पता चलता है कि कुरोटा की माँ अपने बेटे के पासिंग की वजह से बहुत हार्ड टाइम से गुजर रही हैं, और वो पूरी तरह से डिजेक्टेड दिखती हैं। इस पुअर वुमन के लिए रिकवर करना मुश्किल हो रहा है, और वो रोज़ कुरोटा की ग्रेव पर जाती हैं अपने साथ फ्लावर्स लेकर। कुरोटा की माँ सेमेट्री से बाहर निकलती हैं और पब्लिक प्लेस पर होने के बावजूद फूट फूट कर रोने लगती हैं। जैसे ही उनकी आंखों से आंसू गिरते हैं, वो बताती हैं कि वो अपने बेटे को कितना मिस करती हैं। टैवर्न में देखने वाले लोग भी फूट फूट कर रो रहे होते हैं, क्योंकि ये सब कुछ टू सैड था।
ग्रूट ऊपर देखता है कि कोटा भी रो रहा है और इससे पहले कि वो कुछ समझता उसकी अपनी आंखों से भी आंसू टपकते हैं। ग्रूट अपने मास्टर को इस तरह ब्रोकन देखकर बिल्कुल डेवास्टेटेड है। हालांकि उसे लगता है कि ये उसके ग्रैंड स्पेल्स और प्लान्स में से एक है। कुछ मिनट रोने के बाद कोटा अपना माइंड बना लेता है कि वो अपनी फेट एक्सेप्ट नहीं करेगा और अपनी माँ को ऐसे होते हुए नहीं देखेगा। कुरोटा फिर स्क्रीन को पकड़ता है, पूरी ताकत से चिल्लाता है और पूछता है कि क्या उसकी माँ उसे सुन सकती है। स्क्रीन पर लाइट क्यूरोटा के टच करने से रिएक्ट करने लगती है और ग्रूट उसे पीछे हटने के लिए कहता है कि मल्टी डायमेंशनल मैजिक उसे डिस्ट्रॉय कर सकती है। हालांकि क्यूरोटा ग्रूट की वार्निंग पर ध्यान नहीं देता और अपनी माँ को सुनाने के लिए चिल्लाता रहता है। फिर अनाउंसमेंट आता है कि सेफ्टी डिवाइस एक्टिवेट हो रहा है। क्यूरोटा उसमें फंस जाता है। उसके शरीर से पेनफुल मैजिक की वेव्स गुजरती हैं, लेकिन वो फिर भी स्क्रीन को नहीं छोड़ता। क्यूरोटा पेन एंड्योर करने के लिए डिटर्मिन्ड है क्योंकि उसे लगता है कि वो अपनी माँ तक पहुंच सकता है। वो चिल्लाता रहता है, अपनी माँ को बताता है कि वो अभी भी जिंदा है और अचानक ऐसा लगता है कि उसकी माँ उसकी आवाज़ सुन सकती हैं। उसकी माँ उठती हैं और एक वाइट इमेज देखती हैं जहां से क्यूरोटा की आवाज़ गूंज रही है। इवेंचुअली सब कुछ क्लियर हो जाता है और वो पुअर वुमन अपने बेटे को देख सकती हैं। वो शॉक्ड और कंफ्यूज्ड है, लेकिन क्यूरोटा उन्हें अश्योर करता है कि वो वही है। क्यूरोटा अपनी माँ से कहता है कि हालांकि उसके पास ये एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है कि क्या हो रहा है। वो उनसे कहता है कि वो जिंदा रहें और उसके वापस आने का वेट करें। वो अपनी माँ को अश्योर करता है कि वो डेफिनेटली उनके पास वापस आएगा। तभी क्यूरोटा की मैजिक पावर खत्म हो जाती है और वो स्क्रीन से डिस्कनेक्ट हो जाता है। तभी सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि उसने अभी अभी एक स्पेशल गुड डीड किया है जो मदर्स लव है। क्यूरोटा ये देखकर सरप्राइज्ड होता है और सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि कर्ज हटाने का क्वेस्ट कंप्लीट हो गया है। वो ऐसा इसीलिए कर पाया क्योंकि उसने अपनी माँ के ग्रीफ को खत्म कर दिया। सिस्टम विंडोज का कर्मा स्टेटस दिखाता है जो फाइनली इटर्नल कर्स से बदलकर द कर्स्ड वन हो जाता है। कुरोडा थैंकफुल है कि इटर्नल कर्स फाइनली लिफ्ट हो गया है। कुरोडा खुश है कि वो फाइनली उस कर्मा का इस्तेमाल कर सकता है जो उसे एंजल से कॉम्पनसेशन के रूप में मिला था। वो फिगर आउट करता है कि जब तक वो गुड डीड्स करता रहेगा उसका लक मल्टीप्लाई होता रहेगा। तभी कुरोडा पीछे मुड़ता है तो देखता है कि पूरा कमरा केओस में है कि उन्हें क्या देखना चाहिए। कमरे में ज्यादातर लोगों के पास अब पैसे नहीं है क्योंकि उन्होंने मल्टी डिमेंशनल मैजिक एक्सेस करने के लिए सब कुछ बेच दिया है। वो मल्टी डिमेंशनल मैजिक के लिए इतने क्रेजी हो गए हैं कि इसे एक्सेस करने के लिए अपनी गोल्ड टूथ बेचने में भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। ग्रूट फिर कुरोटा से कहता है कि अब उन्हें निकलना चाहिए क्योंकि मल्टी डायमेंशनल मैजिक ने क्राउड को पागल कर दिया लगता है। इस केओस के बीच उनमें से एक ग्रूट पर बियर गिरा देता है और ये चीज़ उसे पिस्ड ऑफ कर देती है। वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है, उसे डिसरिस्पेक्ट करने के लिए कई इंसानों को मारने के लिए रेडी होता है। तभी क्यूरोटा उसके सिर पर बियर को सूंघता है और नोटिस करता है कि कुछ टोटली ऑफ है। उसे याद आता है कि उसने इसे पहले कहीं सूंघा है और अचानक उसे स्ट्राइक करता है कि ये ब्लैक मेज की मेमोरीज से है। अपेरेंटली उसके फॉर्मर सेल्फ ने पास्ट में ऐसा ही कंकॉक्शन बनाया था और ये बेसिकली एक एडिक्टिव एलिक्सर है। क्यूरोटा फिर ग्रूट को उसका फॉलो करने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें बियर बैरल्स चेक करने की जरूरत है। डीप डाउन क्यूरोटा जानता है कि कुछ गलत है और उसे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई हिडन डिवाइस जरूर छुपा होगा। क्यूरोटा आसपास देखना शुरू करता है और जल्द ही उसे एडिक्टिव एलिक्सर से भरा एक ट्यूब मिलता है जो ड्रिंक से कनेक्टेड है। पता चलता है कि टिरियन ने बियर में एलिक्सर मिलाया था ताकि सब लोग उसके मल्टी डायमेंशनल मैजिक पर डिपेंडेंट हो जाएं। क्यूरोटा इस बात से खुश नहीं है कि लोग यूनिवर्स के हर कॉर्नर में हो रही इवेंट्स को पीक करने की कोशिश में अपनी वेल्थ खर्च कर रहे हैं। क्यूरोटा को पहले वाला बच्चा याद आता है और वो फिगर आउट करता है कि उसका फादर भी उन लोगों में हो सकता है जो अभी टावन में पैसे वेस्ट कर रहे हैं। अचानक दो डूड्स क्यूरोटा और ग्रूट के पास आते हैं, सजेस्ट करते हैं कि उन्हें उनके एंटरटेनमेंट के लिए पे करना चाहिए क्योंकि उनके पास पैसा लगता है। हमेशा की तरह ग्रेट तुरंत अपना वेपन पकड़ता है, डूड्स को मारने के लिए रेडी होता है, लेकिन कोटा उसे रोकता है, कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है। कोटा ग्रेट को बताता है कि वो असल में टावन में मौजूद सभी को सेव कर सकता है। कोटा फिर ब्लैक मेज की मेमोरीज में एलिक्सर का एंटीडोट ढूंढने की कोशिश करता है। कुछ मिनट सर्च करने के बाद क्यूरोटा उसे ढूंढ लेता है और अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करके एंटीडोट एक्टिवेट करता है। ये रूम में मौजूद हर किसी में मैजिकल एनर्जी की एक वेव अनलीश कर देता है। सरप्राइज! सब लोग होश में आ जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि इतने अजीब टाइम पर वो इस टावन में क्या कर रहे हैं। क्यूरोटा पूरे गांव को एंटीडोट से प्योरीफाई कर देता है और उन्हें टायरियन के बॉन्डेज से आजाद करता है। टूटे हुए फैमिलीज ठीक होने लगती हैं क्योंकि अब मल्टी डायमेंशनल डिवाइस यूज करने का कोई क्रेजी अर्ज नहीं था।
ग्रट शॉक हो जाता है जब वो देखता है कि टैवर्न में सब कितने शांति से बिहेव कर रहे हैं और एक दूसरे से सॉरी बोल रहे हैं। तब उसे समझ आता है कि क्यूरोटा की मैजिक ने लोगों की सारी अग्रेशन निकाल दी है और हमेशा की तरह वो इसके पीछे अपना एक डिल्यूजनल रीजन बना लेता है। उसका मानना है कि क्यूरोटा ने लोगों को डोसाइल बना दिया ताकि वो कभी हथियार ना उठाएं। पहले वो लायंस जैसे थे और अब वो अर्थवॉर्म्स बन गए हैं। तभी सिस्टम कोटा को बताता है कि उसने एक अच्छा डीड किया है और उसे लक पॉइंट्स मिले हैं। कुरोटा थैंक्स करता है क्योंकि उसके प्यूरिफिकेशन स्पेल से उसे पॉइंट्स जमा करने में हेल्प मिली। एंड में उसके पास 2,38,000 लक पॉइंट्स हो जाते हैं। कुरोटा को लगता है कि ये मल्टी डायमेंशनल मैजिक यूज करने में उसकी हेल्प करेगा। अचानक एक जोर का एक्सप्लोजन बिल्डिंग को हिला देता है और एक्सप्लोजन के साथ आती है मेज टिरियन। पता चलता है कि टिरियन एक वुमन है और वो बहुत पिस्ड है कि कुरोटा उसका ल्यूक्रेटिव बिजनेस बर्बाद कर रहा है। कुरोट शॉक हो जाता है जब उसे पता चलता है कि टिरियन एक औरत है, वो बड़ा बैड ड्यूड नहीं जिसे वो इमेजिन कर रहा था। टिरियन उसे इग्नोर करती है और बियर चेक करती है, बस ये कंफर्म करने के लिए कि वो क्या सस्पेक्ट कर रही थी। गुस्से में वो कप फेंक देती है और लोगों से पूछती है कि ड्रिंक को प्योरीफाई किसने किया। डर के मारे कि टिरियन उन्हें वाइप आउट ना कर दे, वो हकलाते हुए रिप्लाई करते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। टिरियन फिर आसपास देखती है, सिचुएशन असेस करती है और क्यूरोटा और ग्रूट की तरफ पॉइंट करती है। वो अभी भी बात कर ही रही होती है कि उसने इन दोनों को यहाँ नहीं देखा जब उसे नोटिस होता है कि उन्होंने एलिक्सर बॉटल्स ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दी हैं। वो कैजुअली क्यूरोटा के पास जाती है, पूछती है कि क्या वो इमैक्युलेट ऑर्डर का पार्ट है। साथ ही वो जानना चाहती है कि क्या ऑर्डर के लिए उसे एग्जाइल करना काफ़ी नहीं था और अब वो उसे सेल में डालने का प्लान बना रहे हैं। अचानक क्यूरोटा खुद को एक मैजिक सर्कल के बीच में खड़ा पाता है और इससे पहले कि वो रिएक्ट करे, टिरियन उसे एक्टिवेट कर देती है और आग का एक बर्स्ट निकलता है। पैनिक करने के बजाय क्यूरोटा को याद आता है कि उसने ये ब्लैक मेज की मेमोरीज में देखा था और इसे फ्लेम सर्कल कहते हैं। टाइम वेस्ट किए बिना क्यूरोटा अपने गट फीलिंग कर चलता है और अपने राइट साइड में एक गोल्ड कॉइन फेंकता है। क्यूरोटा खुद सरप्राइज है कि उसने ऐसा किया, जिसका मतलब था कि वो अपनी इंट्यूशन पर एक्ट कर रहा था। तभी अल्टीमेट कर्मा ऑन हो जाता है और क्यूरोटा को बताया जाता है कि उसके पास बस 3 मिनट है। गोल्ड कॉइन एक वाटर टैप को तोड़ देता है, जिससे सब जगह पानी फैल जाता है और टिरियन की आग बुझ जाती है। टिरियन शॉक है और यही हाल क्यूरोटा का भी है। क्यूरोटा रियलाइज करता है कि उसने सबकॉन्शियसली मैजिक ट्रिगर किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने ग्रट की लाइफ सेव की थी। क्यूरोटा अभी भी सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहा होता है जब ग्रट अपना क्लॉक उतार देता है क्योंकि उसमें आग लग गई थी। लेकिन वो भूल जाता है कि वो इंसानों के बीच में है और इससे ये एक्सपोज हो जाता है कि वो एक गॉब्लिन है। क्राउड पागल हो जाती है जब वो ग्रट को देखती है और चिल्लाने लगती है, डिमांड करती है कि ग्रट को मार दिया जाए क्योंकि वो उनकी हार्वेस्ट चुराने आया है। मगर कुरोटा आगे आता है अपने सबऑर्डिनेट को गुस्से वाली क्राउड से प्रोटेक्ट करने। कुरोटा भी अपना क्लोक उतार देता है और तब उन्हें रियलाइज होता है कि उनके सामने कोई और नहीं, इन्फेमस ब्लैक मेज है। जैसे ही उन्हें ये पता चलता है, सब भाग जाते हैं। टिरियन भी शॉक है कि ब्लैक मेज ऐसी घटिया जगह पर क्या कर रहा है, लेकिन टिरियन का भागने का कोई इंटेंशन नहीं है क्योंकि कुरोटा के सर पर 100 बिलियन गोल्ड कॉइन्स का बाउंटी है। टिरियन को लगता है कि वो कुरोटा से टक्कर ले सकती है क्योंकि उसने सुना था कि ऑर्डर में रहते हुए ब्लैक मेज वीक था। टिरियन खुद को ऑलरेडी एक फिल्थी रिच लेडी मान चुकी है, बस अगर वो कुरोटा को हरा दे। वहीं कुरोटा जानता है कि उसके पास कोई चांस नहीं है क्योंकि उसने अभी तक ब्लैक मैजिक मास्टर नहीं किया है। जब बात यहाँ तक आ गई है तो कुरोटा समझ जाता है कि उसे सब कुछ लक पर दांव लगाना होगा। कुरोटा तब टफ एक्ट करता है, टिरियन के पास जाता है और कहता है कि वो जरूर एक फॉर्मिडेबल अपोनेंट है, लेकिन उसमें थोड़ा फोकस कम है। ये सुनकर टिरियन का ध्यान भटक जाता है और वो आसपास क्या हो रहा है उससे ऑब्लिवियस हो जाती है। जब तक उसे सिचुएशन समझ आती है तब तक रूम में आग लग चुकी होती है। कुरोटा टाइम वेस्ट नहीं करता, ग्रुट को पकड़ता है और इंस्टिंक्ट से मूव करता है। वो एक छोटे विंडो से जंप करता है जो सीधा एक टैंक में जाती है। जैसे ही वो टैंक में लैंड करते हैं, पूरा रूम आग की लपेट में आ जाता है। जब फ्लेम्स थोड़ी शांत होती हैं, कुरोटा धीरे से टैंक का लिड उठाता है सिचुएशन असेस करने के लिए। उसका प्लान है कि जब तक स्मोक एक्टिव है वो यहाँ से एस्केप हो जाए। दोनों टैंक से निकलते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता चलता है कि आग ने टायरियन को नहीं मारा। इनफैक्ट वो पहले से भी ज्यादा गुस्से में है। इस बार कुरोटा रियलाइज करता है कि वो एक बड़ी प्रॉब्लम में है क्योंकि उसके लक के पास क्लॉक खत्म होने में सिर्फ 1 मिनट बचा है। वो सोचता है कि टायरियन को हराने के लिए उसे 60 सेकंड्स में कुछ करना होगा। कुरोटा तब अपनी यूजुअल टैक्टिक्स यूज करता है। टायरियन को याद दिलाता है कि वो इतना पावरफुल है कि उसे उसके खिलाफ अपनी पावर्स यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कुरोटा फिर पूछता है कि क्या उसे लगता है कि उसके सामने कोई चांस है। ये सुनकर वो गुस्से से भर जाती है और अपना फ्यूरी अनलीश करती है।
कुरोटा से कहती है कि वो उसे दिखाएगी कि उसे क्यों अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जैसे ही फायरबॉल कुरोटा के फेस पर हिट करने वाला होता है, वो ट्रिप होकर गिर जाता है और इस तरह टिरियन द्वारा बारबेक्यू होने से बच जाता है। लेकिन टिरियन अभी तक उससे फिनिश नहीं हुई है, क्योंकि उसने कुरोटा को खत्म करने के लिए एक बड़ा मैजिक सर्कल बना दिया है। इस पॉइंट पर कुरोटा के पास क्लॉक पर बस 5 सेकंड्स बचे हैं और जैसे ही टिरियन का फाइनल स्पेल हिट करता है, कुरोटा लक क्लॉक पर 1 सेकंड बचते ही एस्केप हो जाता है। टिरियन हॉरर और डिस्मे में देखती है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी वो कुरोटा को पकड़ नहीं पाई। टिरियन घुटनों पर गिर जाती है क्योंकि उसकी सारी स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है। जब उसमें दोबारा मूव करने की ताकत नहीं बचती, टिरियन को लगता है कि वो एंड ऑफ द लाइन पर पहुंच चुकी है और मरने वाली है। अचानक फ्लेम्स बुझ जाती हैं और जब वो आसपास देखती है, उसे रियलाइज होता है कि क्यूरोटा ने अभी उसकी लाइफ सेव की है। लेकिन ग्रूट इस बात से अग्री नहीं करता, क्योंकि वो चाहता है कि वो टिरियन को फ्लेम्स के अंदर थोड़ा और सफ़र करने दें। वो बेसिकली क्यूरोटा से कहता है कि इंसान मीडियम रेयर रोस्टेड होने पर ज़्यादा डिलिशियस लगते हैं। क्यूरोटा ग्रूट की कंप्लेंट्स को इग्नोर करता है और टिरियन के पास जाता है। उसे बताता है कि उसका उसे छोड़कर जाने का कोई इंटेंशन नहीं है। अचानक क्यूरोटा खुद को ब्लैक मेज की सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरीज में देखता है। क्यूरोटा ब्लैक मेज को डिस्ट्रक्शन के बीच देखता है और वो अपने किसी खास को पकड़े हुए है। पता चलता है कि ब्लैक मेज इस इंसान को बचा नहीं पाया था और वो दर्द में चिल्लाता है जब वो अपने लव्ड वन की लाइफलेस बॉडी को हक करता है। क्यूरोटा ब्लैक मेज की मेमोरीज में इतना खो गया कि वो भूल गया कि वो टिरियन को बिल्कुल वैसे ही पकड़े हुए था जैसे ब्लैक मेज ने अपने लव्ड वन को पकड़ा था। अचानक उसे अपने लिप्स पर एक सॉफ्ट लिप फील होता है और जब वो आंखें खोलता है तो टिरियन उसे किस कर रही होती है। क्यूरोटा शॉक होकर डिमांड करता है कि टिरियन ये क्या कर रही है। टिरियन एकदम इनोसेंट लगती है जब वो रिप्लाई करती है कि उसे लगा कि क्यूरोटा उससे यही चाहता था। क्यूरोटा उसे बताता है कि उसने सब गलत समझा और वो बस इसीलिए मोशनलेस था क्योंकि वो सोच में डूबा हुआ था। टिरियन फिर क्यूरोटा से कहती है कि वो जो भी चाहेगी वो करने को रेडी है, क्योंकि वो अभी मरना नहीं चाहती। क्यूरोटा समझता है कि वो क्या कहना चाहती है और उसे बताता है कि उसका उसे मारने का कोई इंटेंशन नहीं है। क्यूरोटा टिरियन की तरफ हाथ बढ़ाता है, उसे फॉलो करने को कहता है, क्योंकि एज थिंग्स स्टैंड उसे उसकी पावर चाहिए। बिना किसी हेजिटेशन के टिरियन क्यूरोटा का हाथ पकड़ती है और क्यूरोटा ग्रूट से कहता है कि अब उन्हें निकलना चाहिए। इसके कुछ देर बाद सिस्टम क्यूरोटा को इन्फॉर्म करता है कि अल्टीमेट कर्मा एंड हो चुका है और सारे लक बोनसेस भी कंज्यूम हो चुके हैं। क्यूरोटा सरप्राइज नहीं है, क्योंकि उसे ऑलरेडी पता था कि वो अपनी पावर एग्जॉस्ट कर देगा और उसके लक पॉइंट्स भी 0 पर वापस आ गए हैं। क्यूरोटा फिर समझता है कि उसकी लक पावर्स कर्स्ड वन स्टेटस की वजह से टेम्पररी हैं, लेकिन वो कन्विंस्ड है कि कहीं ना कहीं कोई क्वेस्ट है जो इसे ठीक कर सकता है। वो कर्स्ड वन का इन्फो चेक करता है और रियलाइज करता है कि वो इस हाल में इसलिए है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा एट्रॉसिटीज़ की हैं। इसके कुछ देर बाद वो टिरियन के होम पर पहुंचते हैं, जिसके बारे में उसने कहा था कि वो कोई खास नहीं है। लेकिन कोटा डिसएग्री करता है, क्योंकि उसका घर एक फ्रीकिंग मैंशन है जो मिडिल ऑफ नोवेयर अकेला खड़ा है। अंदर आते ही क्यूरोटा घर में रखी ज्वेलरी से ऑलमोस्ट ब्लाइंड हो जाता है और कोटा डिमांड करता है कि क्या टिरियन गांव वालों के पैसे से अपना लाइफस्टाइल फंड कर रही थी। टिरियन जल्दी से एयर क्लियर करती है, कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया और रिवील करती है कि ये घर उसे उसके पेरेंट्स से मिला था। लेकिन ग्रूट ऐसी ब्लेटेंट लाइज पर बिलीव करने वालों में से नहीं है। सेटल होने के बाद क्यूरोटा टिरियन से कहता है कि उसे उसकी मल्टी डायमेंशनल मैजिक चाहिए, क्योंकि उसे किसी और प्लैनेट पर जाना है। टिरियन जल्दी से बोलती है कि क्यूरोटा जरूर पागल हो गया होगा और ग्रूट बिना टाइम वेस्ट किए उसकी गर्दन पर नाइफ रख देता है। उसे एडवाइस देता है कि वो अपना मुंह देखकर बात करे। टिरियन फिर एक्सप्लेन करती है कि उसका क्या मतलब है। वो रिवील करती है कि वो बस एक वीकलिंग है जिसमें क्यूरोटा को वर्ल्ड्स के बीच में भेजने की पावर नहीं है। टिरियन बताती है कि किसी को दूसरे प्लैनेट पर भेजने के लिए बहुत ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल माना चाहिए और ये सिर्फ वाइट मेज के लिए पॉसिबल है। टिरियन बताती है कि उसकी करंट पावर्स के साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे वर्ल्ड्स का स्टेट ही देख सकती है। जब क्यूरोटा ये सुनता है तो वो सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि ये ईजी होगा। फिर भी उसे लगता है कि वो ये कर लेगा अगर उसे मल्टी डायमेंशनल मैजिक के बेसिक सिखा दिए जाए, क्योंकि ब्लैक मेज एक इनक्रेडिबली पावरफुल बीइंग है। क्यूरोटा फिर टिरियन से कहता है कि वो उसे सारी मल्टी डायमेंशनल मैजिक सिखा दे जो वो जानती है और बाकी सब वो खुद हैंडल कर लेगा। टिरियन ये सुनकर सरप्राइज हो जाती है और वो जेन्युइनली क्यूरोटा से पूछती है कि क्या वो इडियट है। हमेशा की तरह ग्रट पहले ही पिस्ड ऑफ है और उसे बस एक डायरेक्ट ऑर्डर चाहिए टिरियन के गर्दन में अपना शॉर्ट सोर्ड घुसाने के लिए। टिरियन फिर क्यूरोटा से कहती है कि उसकी रिक्वेस्ट थोड़ी अजीब है,
सरप्राइजिंगली ग्रट उसके पास जाकर उसे बताता है कि कुरोटा सिर्फ उसकी नॉलेज टेस्ट कर रहा है। ग्रट उसे बताता है कि अगर उसने कुछ भी गलत बोला तो वो गई। इस डर से कि अगर उसने मैसअप किया तो वो मर जाएगी, टिरियन कुरोटा को बताती है कि वो उसे मल्टी डायमेंशनल मैजिक नहीं सिखा सकती। अपने डिफेंस में वो कुरोटा को कहती है कि वो ब्लैक मेज है। कुरोटा इस बात से कंफ्यूज लगता है और टिरियन एक्सप्लेन करती है कि इस वर्ल्ड में 2 टाइप की मैजिक है, वाइट मैजिक और ब्लैक मैजिक। अपेरेंटली जितना ज़्यादा कोई एक साइड की मैजिक सीखता है उतनी ही दूसरी साइड अनयूजेबल हो जाती है। तब कुरोटा को समझ आता है कि क्योंकि वो ब्लैक मैजिक का मास्टर है, उसने वाइट मैजिक प्रैक्टिस करने की एबिलिटी खो दी है। टिरियन ये कंफर्म करती है और ऐड करती है कि मल्टी डायमेंशनल मैजिक सारे वाइट मैजिक स्पेल्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। टिरियन कुरोटा को बताती है कि वो ब्लैक मैजिक के पिनेकल पर पहुंच चुका है, जिसके चलते मल्टी डायमेंशनल मैजिक को यूज करना उसके लिए टोटली इम्पॉसिबल है। कुछ मोमेंट्स बाद उन्हें बाहर एक जोर की नॉइज सुनाई देती है और वो चेक करने के लिए खड़े हो जाते हैं। वो विंडो के पास खड़े होते हैं और देखते हैं कि मैंशन के बाहर एक गुस्से वाली मॉब टिरियन को मारने की धमकी दे रही है। ग्रूट फ्रीक आउट हो जाता है ये देखकर, और जब वो पास जाकर देखते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि गांव वाले अकेले नहीं हैं। टिरियन की तो पैंट्स गीली होने वाली थी जब उसे पता चला कि गांव वालों के साथ आए ये मेजर्स इमैक्युलेट ऑर्डर के हैं और उससे भी बुरा वाइट मेज उनके साथ है। बस उस आदमी की मौजूदगी ही ग्रूट और टिरियन के शरीर में एक वेव भेज देती है। टिरियन तो कांपने लगती है, उसे लगता है कि अब वो सब मर चुके हैं। यहां तक कि कुरोटा भी हैरान है कि वाइट मेज ने यहां आने का डिसाइड किया, और उसे ये रियलाइज करते हुए कि उसके पास वाइट मेज के आगे कोई चांस नहीं है, कुरोटा समझ जाता है कि भागना ही बेस्ट ऑप्शन है। कुरोटा फिर टिरियन के शोल्डर पर टैप करता है और कहता है कि वो भी उनके साथ चलेगी। टिरियन डिसएग्री करना चाहती है, बोलती है कि वो अपना पैलेस और अपने सारे मनी को छोड़कर नहीं जा सकती, पर कुरोटा उसे घसीट कर ले जाता है और कहता है कि वो एक ऑर्डर दे रहा था, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा था। तभी वो एक मैजिक सर्कल एक्टिवेट करते हैं और जब तक वो गुस्साई भीड़ घर के अंदर घुसती है, वो तीनों टेलीपोर्टेशन सर्कल से भाग चुके थे। पता चलता है कि उस सर्कल को कुरोटा के आदमी जो स्टैंड बाय पर थे अंदर से पावर कर रहे थे। कुरोटा सेफली कासल वापस आ जाता है और वो खुश है कि उसने ट्रांसफर मैजिक का एक एस्केप रूट तैयार रखा था, जिसे सेट करने में ग्रूट ने उसकी हेल्प की थी। कुरोटा अभी भी ब्लैक मैजिक के कमाल की तारीफ कर ही रहा होता है कि उसे अचानक रियलाइज होता है कि उसके सबऑर्डिनेट्स जो मैजिक सर्कल को पावर दे रहे थे वो सब जमीन पर गिर चुके हैं और देखकर लग रहा है कि वो पहले ही मर चुके हैं। कंफ्यूज्ड कुरोटा पूछता है कि क्या हो रहा है और ग्रूट कैजुअली जवाब देता है कि इस ग्रुप ने अपनी जिंदगी को ट्रांसफर मैजिक के प्राइस के तौर पर यूज किया। ग्रूट रिवील करता है कि टेलीपोर्टेशन गॉब्लिन वर्ल्ड के सबसे पावरफुल स्पेल्स में से एक है और समन लोगों की लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करके ये लोगों को बहुत दूर तक ले जा सकता है। कुरोटा ये सुनकर फ्रीक आउट हो जाता है और वो ग्रूट को पकड़कर कहता है कि उसे वॉर्न करना चाहिए था। ग्रूट धीरे से जवाब देता है कि वो कुरोटा को ऐसे माइनर डिटेल से ट्रबल नहीं करना चाहता था। कुरोटा को विश्वास नहीं होता कि ग्रूट ने कुछ लोगों की जिंदगी को बस माइनर बोल दिया, और बात तब और खराब होती है जब कुरोटा को सिस्टम से बैड एक्शन टैग मिलता है जो उसे बताता है कि उसने अभी एक इविल डीड किया है। एक फ्लैशबैक सीन में एक गरीब छोटी लड़की सना को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे वो कोई जानवर हो। उसे उसके बॉस ने वर्कप्लेस से बाहर फेंक दिया और कहा कि वापस मत आना, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने गलती से एक प्लेट तोड़ दी थी। जैसे ही वो स्ट्रीट पर चलती है, वो लोगों को अपने बारे में बकवास करते हुए सुन सकती है। अपेरेंटली उसके पेरेंट्स कथित तौर पर मर्डरर्स थे और इस वजह से कोई भी सना के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहता। सना को स्ट्रीट पर ही तड़पने के लिए छोड़ दिया गया था और एक रात एक हरे रंग की एंटिटी सना के सामने आई और उसे खाने के लिए कहा। उसने सना को अश्योर किया कि अगर वो ऐसा करती है तो सब ठीक हो जाएगा। अब प्रेजेंट डे में कुरोटा को आखिर में समझ आ गया है कि अल्टीमेट कर्मा कैसे काम करता है। भले ही कोटा ने बहुत स्ट्रगल किया, वो उन भयानक सदर्न लैंड्स में कुछ अच्छे डीड्स इकट्ठा कर पाया था। बेसिकली ज्यादातर अच्छे डीड्स में मॉन्स्टर्स को आपस में लड़ने से रोकना और फिर ये श्योर करना था कि वो दोस्त बन जाएं। इसकी वजह से वो अपने लक पॉइंट्स बढ़ा पाया, भले ही वो ज्यादा नहीं थे। उसके पास जो लक पॉइंट्स हैं उनके होने के बावजूद भी वो बेनिफिट्स नहीं ले सकता क्योंकि वो कर्स्ड वन है। लक को रिलीज करने का एक ही तरीका है, अल्टीमेट कर्मा को एक्टिवेट करना।
जब अल्टीमेट कर्मा एक्टिव होता है तो उसके सारे लक पॉइंट्स कंज्यूम हो जाते हैं और जब तक पॉइंट्स एक्टिव रहते हैं तब तक वो लकी रहता है। उसे याद है कि टिरियन के साथ अपनी फाइट से पहले उसने एक गांव को प्योरीफाई किया था, इसलिए उसे 2 लाख से ज्यादा पॉइंट्स मिले थे और इसके बाद उसने इंस्टिंक्टिवली अल्टीमेट कर्मा एक्टिवेट किया। पूरे 3 मिनट के लिए वो एंडलेस लक की स्टेट में था और इसकी वजह से वो बिना किसी ट्रबल के टिरियन को हरा पाया था। अल्टीमेट कर्मा के बारे में वो जो जानता है उससे वो ये फिगर आउट करता है कि लाखों लोगों पर इम्पैक्ट डालने वाला एक अच्छा डीड उसे अर्थ पर वापस जाने के लिए काफी पॉइंट्स दे देगा, इसलिए उसने प्लान्स बनाए हैं। वो पैलेस से बाहर आता है ये चेक करने के लिए कि क्या ग्रूट ने प्रिपरेशंस पूरी कर ली हैं और ग्रूट उसे बताता है कि उसका घोड़ा तैयार है। कुरोटा अपने घोड़े पर चढ़ता है और टिरियन उसे उसकी जर्नी के लिए गुड लक विश करती है। अपैरेंटली कुरोटा और ग्रूट किंगडम के एज तक एक ग्रैंड एडवेंचर पर जा रहे हैं जिसका प्लान एक बड़ा अच्छा डीड पूरा करना है। कुरोटा फिर ग्रूट से पूछता है कि क्या उसके दिमाग में अभी भी टारगेट है और ग्रूट हाँ कहता है। पता चलता है कि वे एक ईविल विच के पीछे है जो और कोई नहीं बल्कि सना है। सना को दुनिया की सबसे डेडली डिजीज बनाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। जैसे ही कुरोटा जर्नी को लेकर सीरियस होने वाला होता है, ग्रूट सामने वाले घर की तरफ पॉइंट करता है और उसे बताता है कि वे अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। कुरोटा कंफ्यूज हो जाता है पर ग्रूट उसे बताता है कि जिस घर को वो देख रहे हैं सना उसी में रहती है। कुरोटा ग्रूट पर चिल्लाता है, उसे याद दिलाता है कि उसने कहा था सना किंगडम के एज पर रहती है। ग्रूट कुरोटा से शांत होने के लिए कहता है और एक बार फिर मैप देखता है। ये वो पल है जब ग्रूट को आखिरकार रियलाइज होता है कि उसे अपने मास्टर को अपनी बकवास एक्सप्लेन करने का तरीका मिल गया है। कुरोटा को गुस्सा आता है कि ग्रूट ने एक ऐसे घर को जो कासल से सिर्फ 100 मीटर दूर है उसे स्वर्ग में स्थित होने जैसा बना दिया। कुरोटा फिर कंपाउंड के अंदर चला जाता है और ग्रूट को कासल वापस जाकर उसका इंतजार करने के लिए कहता है। कुरोटा डोर की तरफ चलता है और अंदर जाने से पहले वो फिगर आउट करता है कि अगर वो सना को प्यूरिफाई करने में मैनेज हो जाता है तो वो लाखों लोगों को बचा पाएगा। हालांकि वो बस यही प्रे कर सकता है कि एंटीडोट काम करे। एक गहरी सांस लेने के बाद कुरोटा एंटीडोट को सना के शरीर पर डालने के इरादे से घर में घुस जाता है। हालांकि जिस मोमेंट सना कुरोटा को देखती है वो दौड़कर उसे गले लगा लेती है और बताती है कि उसने उसे कितना मिस किया। इससे कुरोटा शॉक में आ जाता है क्योंकि वो जानता है कि सना को लगता है कि वो अभी भी ब्लैक मेज ही है। सना फिर कुरोटा को घसीटकर अपनी लैब रूम में ले जाती है जहां उसने नए स्पोर्स डेवलप किए हैं जो डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार हैं। सना कुछ स्पोर्स उदाहरण के तौर पर लेती है और उन्हें हवा में फेंकती है। स्पोर्स तुरंत सबसे करीबी ह्यूमन सेटलमेंट तक पहुंच जाते हैं ताकि उन्हें इन्फेक्ट कर सकें। इतना सब होने पर सना कुरोटा को बताती है कि स्पोर्स का नया बैच डेफिनेटली लाखों लोगों को मार डालेगा। कुरोटा शॉक में है जब वो सना को लाखों को ऐसे बुलाते हुए सुनता है जैसे ये कुछ है ही नहीं। सना फिर रिवील करती है कि वो सीधे हर स्पोर से कनेक्टेड है, जिसका मतलब है कि वो उस सफरिंग को फील कर सकती है जो स्पोर्स दुनिया में लाते हैं। सना कुरोटा को थैंक करती है, कहती है कि वो उसकी वजह से एक स्ट्रांग पर्सन बन गई है। दूसरी तरफ कुरोटा इम्प्रेस्ड नहीं है क्योंकि सना को रियलाइज किए बिना बहुत हार्म पहुंचा रही है। कुरोटा फिर सना को बताता है कि उसने एक ऐसी मेडिसिन तैयार की है जो उसे और भी स्ट्रांगर बना देगी। पता चलता है कि कुरोटा ने उस डिजीज पर रिसर्च की है जो फैल रही है और उसे लगता है कि सना को प्यूरिफाई करने से सब कुछ रुक जाएगा। बिना किसी हेजिटेशन के सना कुरोटा से बॉटल ले लेती है और सारा कंटेंट पी जाती है। उस लिक्विड को पीने के बाद सना नॉर्मल एक्ट करती रहती है और ये देखकर कोटा डर जाता है क्योंकि उसने लिटरली उसकी मौजूदगी में बॉटल का सब कुछ पी लिया पर उसे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। चूंकि उसे पता नहीं है कि क्या हो रहा है, वो सीधे कोर को चेक करने का डिसाइड करता है। वो करप्शन के सोर्स को पता लगाने के लिए अपनी मैजिक का यूज करके एक इन्वेस्टिगेशन करता है। कुरोटा शॉक्ड है जब उसे रियलाइज होता है कि मेजर सोर्स काफी ह्यूज है। इसके अलावा स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई थ्रेड्स भी है और इससे भी बुरा वो बहुत सारी हैं। जब तक वो अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करता है उसे रियलाइज होता है कि करप्शन बहुत स्ट्रांग है और वो इतनी स्ट्रांग चीज को प्यूरिफाई नहीं कर सकता। ये तब है जब क्यूरोटा को आखिरकार समझ आता है कि उसे कुछ एक्सट्रीम करना होगा क्योंकि सना एक इनोसेंट छोटी लड़की की तरह दिखती है जो बस जिंदगी जीना चाहती है। सना ये ड्रीम देख रही होती है कि कितने लोग मरेंगे। तभी कुरोटा पीछे से उसकी चेस्ट में एक स्वॉर्ड घुसा देता है। सना शॉक में पलटती है और कुरोटा को फूट फूट कर रोते हुए देखती है जो उससे कह रहा है कि बस यही एक तरीका है इससे निपटने का। सना मजबूर होकर कुरोटा से पूछती है कि उसने उसे स्टैब क्यों किया और कुरोटा जवाब देता है कि ये उसे करप्शन के कंट्रोल से आज़ाद करने का एकमात्र तरीका है।
सना का शरीर जमीन पर गिर जाता है, जिससे सना के अंदर रहने वाली हरे रंग की एंटिटी कुरोटा के सामने आने पर मजबूर हो जाती है। ये पूछती है कि क्यूरोटा क्या कर रहा है। एंटिटी को जल्द ही समझ आ जाता है कि क्यूरोटा ने इसे कमजोर करने के लिए होस्ट को मार डाला। फिर एंटिटी कुरोटा से पूछती है कि क्या वो उसे चैलेंज करने आया है, पर कुरोटा जवाब देता है कि वो उसे चैलेंज करने नहीं बल्कि उसे डिस्ट्रॉय करने आया है। कुरोटा फिर इटर्नल फ्लेम को अनलीश करता है और आखिर में एंटिटी को जला देता है। एंटिटी दर्द में चिल्लाती है और कुरोटा से प्रॉमिस करती है कि उसने जो किया है उसे उसका रिग्रेट होगा। कुरोटा आग को और इंटेंसिफाई करता है ताकि ये श्योर हो जाए कि एंटिटी ठीक से मर जाए और वैनिश हो जाए। जब कुरोटा काम खत्म कर लेता है तो दुनिया को इन्फ्लुएंस करने वाली सारी एंटिटीज डिसअपियर होने लगती हैं। हर कोई जो एंटिटी द्वारा दिए गए स्पोर्स की वजह से बीमार पड़ गया था, उसी मोमेंट में उनकी हेल्थ ठीक होने लगती है। जब दुनिया भर में लोग ठीक हो रहे होते हैं, कुरोटा को लक पॉइंट से रिवॉर्ड मिल रहा होता है। कुरोटा शॉक हो जाता है कि साना को प्यूरिफाई करने और इविल एंटिटी को डिस्ट्रॉय करने से ही कितने पॉइंट्स आ रहे हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझता, उसके लक पॉइंट्स 1 बिलियन से भी ज्यादा हो चुके थे। कुरोटा जमा किए गए पॉइंट्स की संख्या से खुश है और उसे विश्वास है कि वो इसके साथ अर्थ पर वापस जा सकता है। कुरोटा फिर मरती हुई साना को अपनी बाहों में उठा लेता है और कहता है कि अर्थ पर वापस जाने से पहले वो उसे बचाएगा। कुरोटा अल्टीमेट कार्मा एक्टिवेट करता है और उसे मैक्सिमम लक वैल्यू के 3 मिनट्स मिलते हैं। कुरोटा खुश है जब उसे रियलाइज होता है कि उस मोमेंट में उसका स्टेटस डिवाइन लक बताया गया है। इस बीच एक प्लैनेट किसी खास प्लैनेट की तरफ बढ़ रहा है। उसी समय उसी प्लैनेट पर व्हाइट मेज पूरे सेंटौर ट्राइब को खत्म करने वाला होता है। जैसे ही व्हाइट मेज की मैजिक टकराने वाली होती है, मीटियर उड़कर गुजर जाता है और आखिर में व्हाइट मेज की मैजिक को डिफ्लेक्ट कर देता है। डिफ्लेक्टेड मैजिक फिर सना के घर की तरफ जाती है और वहीं गिरती है, जिससे घर का एक हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्यूरोटा शॉक्ड और कंफ्यूज्ड है कि क्या हो रहा है। अचानक वो अपने सामने अपनी माँ के साथ एक स्क्रीन देखता है और उसे समझ आता है कि मल्टी डायमेंशनल मैजिक एक्टिव हो गई है। वो तुरंत फिगर आउट करता है कि वो इस पावरफुल मैजिक का यूज करके ब्रेक थ्रू कर सकता है। वो सना से उसके साथ रहने का अर्ज करता है, जबकि वो उसे इनक्रेडिबल पावर से बचाता है। क्यूरोटा फिर स्क्रीन पर चिल्लाता है, अपनी माँ से कहता है कि वो सना को बचाने के बाद वापस आएगा। वो पहले की तरह अपनी माँ तक पहुंचने की ट्राई करता है, लेकिन इस बार मैजिक बहुत स्ट्रांग है और वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता। अपनी आखिरी सांस लेते हुए सना कोटा को बताती है कि इस दुनिया में कुछ चीज़ें हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। वो उसे बताती है कि ये चीज़ें पहले से ही कांस्टेंट हैं, भले ही उसके पास दुनिया का सारा लक हो। अपैरेंटली इनमें से एक बात यह है कि जब तक वो एक ब्लैक मेज है, वो वाइट मैजिक का यूज़ नहीं कर सकता। एक और चीज़ जो इम्पॉसिबल है वो है मरे हुए लोगों को वापस लाना। और ये कहने के बाद सना आखिर में मर जाती है। कुरोटा उसे कसकर पकड़ लेता है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। कुरोटा इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर देता है और जब वो अभी भी सिसक रहा होता है, सना की सोल उसके सामने आती है और उसे बताती है कि उसने सब कुछ देखा है। वो उसे बताती है कि उसने उसकी पावर और डेस्टिनी देखी है और ये फैक्ट भी कि उसे कुछ सच में पेनफुल चॉइसेस करने पड़े हैं। सना फिर कोटा से कहती है कि वो दुखी हो सकता है, पर उसे इस बात से कंफर्ट लेना चाहिए कि उसने उसे आज़ाद कर दिया। सना बताती है कि उसका कभी किसी को हर्ट करने का इंटेंशन नहीं था, क्योंकि वो बस प्यार पाना चाहती थी। सना कोटा को बताती है कि वो हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल है और इसके साथ ही उसकी सोल वैनिश हो जाती है। तभी क्यूरोटा को समझ आता है कि सना लाखों लोगों की मौत की वजह थी और उसका इंतजार हेल में सबसे गहरा डार्कनेस कर रहा है। अल्टीमेट कार्मा अभी भी एक्टिव है और घड़ी में 1 मिनट से ज़्यादा बाकी है। क्यूरोटा प्लैनेट पर सबसे बदनसीब लड़की को बचाने के लिए एस्ट्रल असेंशन स्पेल एक्टिवेट करता है। ये स्पेल बहुत सारी एनर्जी जनरेट करता है, जिससे ज़मीन टूटने लगती है जैसे ही कोटा एक डेयरिंग मिशन के लिए तैयार होता है। उधर साना आफ्टर लाइफ में पहुंच चुकी है और वो खुद को अबिस में पाती है। अब इसका मास्टर साना को बताता है कि उसकी सोल सूख रही है और खालीपन से भरी हुई है। साना अपना केस आर्ग्यू करने की कोशिश करती है, कहती है कि उसे एक ईविल एंटिटी ने मैनिपुलेट किया था, लेकिन लॉर्ड ऑफ द अबिस के सामने जो सच है वो ये है कि 52 मिलियन से ज़्यादा लोगों की मौत के लिए साना जिम्मेदार है। बेसिकली इसकी सज़ा है पर्गेटरी में हमेशा रहना। लॉर्ड ऑफ द अबिस साना को कहता है कि उसकी किस्मत बदलने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड्स उसके खिलाफ हैं। साना बार बार प्लीड करती रहती है, क्योंकि उसका इंटेंशन नहीं था कि ये सब हो,
साना को लगता है कि उसको गलत जज किया जा रहा है, लेकिन लॉर्ड उसे आंसू पोंछने को कहता है क्योंकि उसके लिए कहीं से कोई हेल्प नहीं आएगी। अबिस की मैसेंजर्स साना के आसपास जमा होने लगते हैं, उसे खींचने के लिए रेडी हैं। तभी उस एरिया में एक ब्राइट लाइट पड़ती है और वो क्यूरोटा निकलता है। वो साना को पकड़ता है और डार्क मैसेंजर्स के उस तक पहुंचने से पहले ही उसे लेकर उड़ जाता है। लॉर्ड ऑफ द अबिस गुस्सा हो जाता है कि किसी ने उसके किंगडम में घुसने की हिम्मत की। वो तुरंत अपनी एंजल्स को क्यूरोटा और साना के पीछे जाने का ऑर्डर देता है और इस पॉइंट पर क्यूरोटा के पास सिर्फ 1 मिनट बाकी है। खुशकिस्मती से क्यूरोटा और साना को डार्क एंजल्स टच नहीं कर पाते क्योंकि अल्टीमेट कर्मा अभी भी उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन डार्क एंजल से पंगा लेना ठीक नहीं है क्योंकि वो आसानी से क्यूरोटा को कैचअप कर लेते हैं। ठीक उसी टाइम पर्गेटरी के सबसे ऊंचे माउंटेन के समिट पर सिस्फस अपने इटर्नल ऑर्डील के बीच में है। वो एक बड़े बोल्डर को समिट तक धकेलते हुए दिखता है और जैसे ही वो टॉप पर पहुंचने वाला होता है उसका पैर फिसलता है और बोल्डर नीचे गिर जाता है। डार्क एंजल्स क्यूरोटा को पकड़ने ही वाले होते हैं जब बोल्डर ठीक टाइम पर आता है और उन्हें क्रश करके नीचे भेज देता है, जिससे क्यूरोटा को एस्केप करने का और टाइम मिल जाता है। ये देखकर क्यूरोटा को रिलीफ मिलता है और वो शांति से हेवेंस गेट की तरफ अपना सफर जारी रखता है। लेकिन वहां पहुंचकर वो देखता है कि वहां भी डार्क एंजल्स उसका वेट कर रहे हैं। क्यूरोटा शॉक्ड है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी जल्दी कैचअप कर लेंगे। डार्क एंजल्स क्यूरोटा को मार गिराने ही वाले होते हैं जब उन्हें अचानक एक लाइट का बर्स्ट लगता है जो उन्हें बिखेरता है। क्यूरोटा पीछे मुड़ता है और देखता है कि उसका सेवियर और कोई नहीं, एंजल गैब्रियल है। गैब्रियल कोटा को बताता है कि वो डार्क एंजल्स को हैंडल करेगा और वो कोटा को अर्ज करता है कि सेना को हेवेंस गेट पर छोड़ दे। कोरोटा हेवेंस गेट की तरफ बढ़ते हुए स्माइल करता है, लेकिन अचानक वो अपना माइंड चेंज कर लेता है। उसे लगता है कि कोई और जगह है जो सेना के लिए ज्यादा बेहतर है क्योंकि उसने जिंदा रहते हुए ऑलरेडी बहुत सफर किया है। कोरोटा फिर यूजुअल हेवेंस गेट को क्रॉस करता है और सीधा निर्वाणा की तरफ बढ़ता है। ये देखकर गैब्रियल पैनिक करता है और कोरोटा को रुकने की रिक्वेस्ट करता है क्योंकि निर्वाणा सिर्फ यूनिवर्स की प्योरेस्ट सोल्स के लिए रिजर्व्ड प्लेस है। गैब्रियल डरता है कि कोरोटा सीधा निर्वाणा के गेट से टकरा जाएगा, लेकिन कोरोटा लक क्लॉक को मॉनिटर करता रहता है और उसे पता चलता है कि उसके पास सिर्फ 5 सेकंड्स बचे हैं। इतना रिस्की होने के बाद भी कोरोटा आगे बढ़ता रहता है। ये रियलाइज करके कि वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, वो सना को गेट की तरफ फेंकता है और कहता है कि वो अपने नाइटमेयर के एंड तक पहुंच चुकी है। ये देखकर गैब्रियल पैनिक करता है क्योंकि उसे लगता है कि सना टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, गेट खुलने का कोई चांस नहीं है। जैसे ही सना गेट से टकराने वाली होती है, गेट अंदर से खुलना शुरू हो जाता है, जिससे गैब्रियल शॉक्ड हो जाता है। अंदर से एक जायंट डूड गेट खोलता है क्योंकि उसने बाहर का शोर सुना था। उस स्प्लिट सेकंड में सना निर्वाणा में एंटर कर पाती है। सना को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और वो पीछे मुड़कर कोरोटा को अब तक के लिए थैंक करती है। दूसरी तरफ गैब्रियल टोटली डम्फाउंडेड रह जाता है क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं था कि वो वहां पहुंच पाएगी। निर्वाणा से आया वो जायंट गोल्डन डूड फिर गैब्रियल से पूछता है कि यहाँ एक ब्लैक मेज क्या कर रहा है, लेकिन गैब्रियल जल्दी से उसे बताता है कि वो इसे हैंडल कर लेगा क्योंकि ये सिर्फ एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है। कुछ देर बाद कोरोटा अपनी आंखें खोलता है और वो फाइनली अपनी बॉडी में वापस आ चुका है। वो साना के गाल को इस उम्मीद से छूता है कि इस बार उसे वो खुशी मिल जाए जिसे वो डिजर्व करती है। उधर निर्वाणा में साना के ऑलरेडी फ्रेंड्स हैं जो हमेशा उसके साथ खेलने को रेडी रहते हैं। वो साना को वहां से बुलाते हैं जहां वो सैंड में खेल रही थी और जब वो खड़ी होती है तो पता चलता है कि वो सैंड में कोरोटा और ग्रूट की इमेज बना रही थी। अर्थ पर वापस आते हैं। कोरोटा की मदर पहले से बेहतर लग रही हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या वो अपने बेटे की ग्रेव पर जाएंगी तो वो आंसर करती हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका बेटा उन्हें स्काई से सुन सकता है। उधर क्यूरोटा टिरियन की पावर की वजह से अपनी मदर को देखते रहने के लिए स्टक है। टिरियन शॉक्ड है कि क्यूरोटा पूरा दिन सिर्फ स्क्रीन को घूरता रहता है और एक स्ट्रेंज लेडी को देखता है। ग्रॉट को लगता है कि क्यूरोटा कोई ईवल प्लॉटिंग कर रहा है, इसीलिए वो स्क्रीन पर स्टक है। अचानक ग्रॉट को याद आता है कि ये वही औरत थी जिसे वो टैवर्न में देख रहा था और जिसे उसने मदर कहा था। क्यूरोटा फिर अपनी मदर के साथ मोनो कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करता है। उन्हें बताता है कि वो ठीक है क्योंकि अब वो एक इनक्रेडिबल कासल में रहता है और उसके पास अपनी आर्मी भी है। जब ग्रूट ये सुनता है तो वो मान लेता है कि क्यूरोटा मिलिट्री इंटेलिजेंस एक्सचेंज कर रहा है। क्यूरोटा जो कुछ भी बोल रहा है उसकी वजह से ग्रूट कंक्लूड करता है कि मदर ही वो हैं जिन्होंने क्यूरोटा को वो सब सिखाया जो वो जानता है। टाइम वेस्ट किए बिना ग्रूट कंक्लूड करता है कि क्यूरोटा और मदर मिलकर यूनिवर्स को कॉन्कर करने का प्लान बना रहे हैं।
ग्रूट फिर स्क्रीन की तरफ दौड़ता है और अपना अलीजेंस प्लेज करता है। क्यूरोटा की मदर को अश्योर करता है कि वो हमेशा उनकी सेवा करेगा। दूसरी तरफ टायरियन को हल्का सा आइडिया है कि क्या हो रहा है, लेकिन वो ग्रूट का डिल्यूजन खराब ना करने का डिसाइड करती है। थोड़ी देर बाद क्यूरोटा सोचता है कि सिचुएशन कितनी टफ है, क्योंकि वो इस डैम प्लैनेट पर 2 महीने से है और उसके पास घर वापस जाने का कोई तरीका नहीं है, भले ही वो अब अपनी मदर को दूर से देख सकता है। बाद में कोटा प्रोजेक्शन रूम में एंटर करता है और देखता है कि ग्रूट उसकी तरफ से उसकी मदर को देख रहा है। ग्रूट ये करते हुए बहुत एक्साइटेड लगता है और कोटा उसे उसकी सिंसियरिटी के लिए थैंक करता है। मन ही मन कोटा को लगता है कि उसकी प्रॉब्लम का सल्यूशन है, क्योंकि ब्लैक मेज पहले इमैक्युलेट ऑर्डर का पार्ट था। इसकी वजह से वो कन्विंस्ड है कि उसको वापस वाइट मैजिक यूजर में चेंज करने का कोई तरीका जरूर होगा। कुरोटा फिर अपनी मदर को अश्योर करता है कि वो सक्सेस अचीव करेगा ताकि वो दोबारा साथ रह सके। कुरोटा जब अपनी मदर को देख चुका होता है तो वो टायरियन को ब्रॉडकास्ट रोकने को कहता है ताकि वो अपने नेक्स्ट टास्क पर मूव कर सके। ट्रियो ब्लैक मेज की लेबोरेटरी सर्च करना शुरू करता है, ये उम्मीद करते हुए कि कुछ यूजफुल मिल जाए, लेकिन उन्हें कुछ खास नहीं मिलता जब तक टायरियन को एक अजीब लैंग्वेज में लिखी हुई डायरी नहीं मिलती। वो कुरोड़ा से पूछती है कि क्या उसने ही ये लिखी है। कुरोड़ा अपनी मेमोरीज में सर्च करता है, लेकिन कोई आंसर नहीं मिलता और वो तुरंत झूठ बोलता है कि ये उसके किसी वर्शिपर ने लिखी होगी, क्योंकि उसके पास बहुत सारे हैं। टायरियन फिर मेंशन करती है कि बुक में टेक्स्ट एंशिएंट डीमन लैंग्वेज में लिखे हैं, जिससे उसके या कुरोड़ा के लिए डिसाइफर करना मुश्किल है। टायरियन कन्विंस्ड है कि वो एक एंशिएंट मेज का काम देख रहे हैं। इसकी वजह से टायरियन को लगता है कि उस व्यक्ति के पास कुरोड़ा को ब्लैक मैजिक से प्योरीफाई करने का कोई तरीका हो सकता है। ठीक तभी कुरोड़ा बुक में एक सिग्नेचर नोटिस करता है और अपैरेंटली ये टैल्कम नाम के किसी व्यक्ति का है। कुरोटा फिर ब्लैक मेज की मेमोरीज में देखता है और रियलाइज करता है कि वो टैल्कम से पहले मिल चुका है। कुरोटा मेंशन करता है कि टैल्कम एक गोब्लिन है और वो तुरंत ग्रूट को बुलाता है और पूछता है कि क्या वो टैल्कम नाम के किसी को जानता है। ग्रूट अचानक जवाब देता है कि टैल्कम आसपास के स्ट्रॉन्गेस्ट गॉब्लिन्स में से एक है, क्योंकि वो एक मेज है। अपैरेंटली वो ड्रोल ट्राइब का चीफ है। कुरोटा खुश है कि ग्रूट उसे अच्छे से जानता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसे टैल्कम तक ले जा सकता है। ग्रूट ये सुनकर सरप्राइज होता है और कुरोटा को बताता है कि उसके क्लैन की ड्रोगल ट्राइब के साथ ज्यादा बनती नहीं है। कुरोटा जल्दी से ग्रूट को अश्योर करता है कि जब तक वो उनके साथ है उसे कुछ नहीं होगा। इसके कुछ ही देर बाद ट्रियो ड्रोगल ट्राइब पहुंचता है और उनका वार्म वेलकम किया जाता है। ब्लैक मेज की मेमोरीज की वजह से कुरोटा रियलाइज करता है कि वो इस लोकेशन पर बहुत बार आ चुका है। अपनी थ्रोन पर टैल्कम बैठा है और वो काफी डेंजरस लगता है, जैसा बताया गया था। वो जल्दी ही अपनी चेयर से उठकर कुरोटा और उसके अटेंडेंट्स का वेलकम करता है। वो सरप्राइज्ड है कि कुरोटा एक वाइट मेज को साथ लाया है, लेकिन जब वो कुरोटा के साथ ग्रूट को देखता है जो एक हाफ गॉब्लिन है तो वो बहुत डिस्गस्टेड हो जाता है। उसके लिए हाफ गॉब्लिन सिर्फ चोर्स के लिए अच्छे होते हैं और कुछ नहीं। टैल्कम फिर कुरोटा से पूछता है कि वो उसके डोमेन में क्यों आया है। कुरोटा जवाब देता है कि वो इसलिए आया क्योंकि उसे उसकी नॉलेज की जरूरत थी। कुरोटा सीधी बात करता है और ब्लैक मैजिक से खुद को क्लीन करने का अपना प्लान बताता है। टैल्कम ये सुनकर शॉक्ड है और वो कुरोटा से पूछता है कि वो ऐसा क्यों करेगा। खोरा सिंपली आंसर करता है कि ये एक लंबी स्टोरी है, लेकिन उसके लिए व्हाइट मैजिक यूज करने की एबिलिटी गेन करना बहुत जरूरी है। टैल्कम फिर खोरा को अश्योर करता है कि वो उसके लिए प्यूरिफिकेशन एलिक्सर बना सकता है, लेकिन एलिक्सर को कंप्लीट करने के लिए एक कंडीशन पूरी करनी होगी। अपैरेंटली एक एक्सट्रीमली रेयर इंग्रेडिएंट चाहिए और वो इंग्रेडिएंट है एक वाइट मेज की बॉडी। टैल्कम सजेस्ट करता है कि वो प्रोसेस शुरू कर सकते हैं क्योंकि कोरा के पास ऑलरेडी एक वाइट मेज है। ये सुनकर टायरियन लगभग बेहोश हो जाती है, लेकिन कोरा बीच में आता है और टैल्कम को कहता है कि टायरियन आउट ऑफ बाउंड्स है क्योंकि वो उसकी अपनी मेज है। इसके अलावा उसे इमैक्युलेट ऑर्डर से निकाल दिया गया है, एक्साइल्ड। फिर भी कोरा टैल्कम को अश्योर करता है कि वो जल्द ही उसके लिए वो लाएगा जिसकी उसे जरूरत है। जब दोनों अग्री हो जाते हैं तो कुरोटा जाने की तैयारी करता है और ग्रूट को एक मिलिट्री काउंसिल अरेंज करने को कहता है क्योंकि वो अब एक हंट पर जाने वाले हैं। कुरोटा जानता है कि प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को तेज करने का एक ही तरीका है कि एक वाइट मेज को मारा जाए, लेकिन वो ये ऐसे करना चाहता है कि ये लोगों के लिए यूजफुल हो ताकि इसे गुड डीड माना जा सके। कुछ ही देर बाद कुरोटा मिलिट्री काउंसिल मीटिंग के लिए अपने टॉप मेंबर्स को इकट्ठा करता है। जो लोग प्रेजेंट हैं वो हैं लिंडल, फाइनेंशियल मिनिस्टर, फिर है मिनिस्टर ऑफ टॉर्चर स्नेक, ब्लैक मेज ट्रेवन, टायरियन, कैप्टन ऑफ द एंटी इमैक्युलेट ऑर्डर यूनिट और स्पेशल एडवाइजर ग्रूट। लेकिन एक सीट अभी भी खाली है और लिंडल रिवील करता है कि आखिरी व्यक्ति जनरल सेथ हैं जो इस समय एटलस माउंटेन्स की फ्रंट लाइन्स पर हैं।
अपेरेंटली वो इस समय फिरोशियस ग्रे ऑक क्लान्स के खिलाफ आर्मी को जीत की तरफ लीड कर रहा है। उसकी ब्रेवरी दिखाने के लिए टिरियन उनकी देखने के लिए सेथ की लोकेशन ब्रॉडकास्ट करती है। सेथ टोटली बैड आस लगता है, जैसे वो ऑक्स को ऐसे मारता है जैसे वो कुछ भी नहीं है। वो एक ऐसा मर्सिलेस वॉरियर है जो दुश्मन के खिलाफ बिल्कुल पीछे नहीं हटता। उसे अकेले काम करते हुए देखना ही कोटा और ग्रूट की स्पाइन में चिल्स डाल देता है। कोटा जल्दी से सजेस्ट करता है कि वो सेथ के बिना ही मीटिंग शुरू कर दें। कुरोटा फिर रिवील करता है कि उसने उन्हें एक इंपॉर्टेंट रीजन के लिए इकट्ठा किया है। जबकि वो काउंसिल को एड्रेस कर रहा है, टिरियन वॉर ब्रॉडकास्ट को ऑन रखती है और वो देख सकते हैं कि सेथ दुश्मन को ट्रैश कर रहा है और उन्हें गाली दे रहा है। कुरोटा फिर रिवील करता है कि उनका एक्शन इमैक्युलेट ऑर्डर पर एक सिग्निफिकेंट ब्लो डालेगा, और ये इसलिए क्योंकि वो एक व्हाइट मेज के पीछे जा रहे हैं। ये रियलाइज करते हुए कि ब्रॉडकास्ट एक डिस्ट्रैक्शन है, कुरोटा टिरियन को उसे कट करने को कहता है। स्नेक फिर कुरोटा से पूछता है कि क्या उसके माइंड में कोई स्पेसिफिक टारगेट है। मन ही मन कुरोटा तुरंत अपने ब्लफिंग मोड पर स्विच करता है। कुरोटा कॉन्फिडेंस से रिप्लाई करता है कि उसके माइंड में कोई है और उनका प्लान है हिस्ट्री के सबसे इविल व्हाइट मेज के रेन को खत्म करना। अपेरेंटली इस व्हाइट मेज ने इतने अट्रॉसिटीज किए हैं कि वॉरियर्स भी उसका नाम सुनकर कांप उठते हैं। पता चलता है कि टेबल पर बैठा हर कोई उस व्यक्ति से सच में नफरत करता है जिसके बारे में कुरोटा बात कर रहा है, और वो सब जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। कोटा उन्हें छोड़कर टारगेट का नाम बताने को कहता है और एकदम परफेक्ट सिंक में सब एक ही नाम लेते हैं, बेरहम कैनॉल। कोटा इस बात को कंफर्म करता है, काउंसिल से कहता है कि कैनॉल को वही मिलने वाला है जिसका वो हकदार है। फिर ग्रूट कोटा से पूछता है कि उन्हें ब्लडी मिलिशिया का क्या करना चाहिए। क्यूरोटा इस सवाल पर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और ग्रूट बताता है कि ब्लडी मिलिशिया कैनॉ के रॉयल गार्ड हैं। बेसिकली वो वेस्टर्न लैंड्स में सबसे खौफनाक मर्सिनरी ग्रुप है। इसके बावजूद भी क्यूरोटा को कोई टेंशन नहीं होती। वो ग्रूट को आर्मी तैयार करने का ऑर्डर देता है क्योंकि अब वो जंग पर जा रहे हैं। पता चलता है कि कोटा पिछले कुछ हफ्तों से ट्रेनिंग कर रहा था ताकि वो थोड़ा तैयार हो सके। और कैनॉ की बात करें तो वो एक सीक्रेट कैसल में रहता है जिसे ब्लडी मिलिशिया ने चारों तरफ से घेर रखा है। किस्मत से ग्रूट उन सभी डीमंस को इकट्ठा करने में कामयाब रहा जो सेट के साथ एक्सपीडिशन पर नहीं गए थे। क्यूरोटा जल्द ही कैसल के बाहर आता है और ग्रूट उसका वेलकम करता है, बताता है कि सब कुछ तैयार है। क्यूरोटा अपनी बालकनी पर खड़ा होकर ग्रूट द्वारा इकट्ठी की गई आर्मी का ओवरव्यू लेता है। सरप्राइजिंगली ग्रूट ने वॉरियर्स का हौसला बढ़ाने के लिए मदर का एम्ब्लेम बनाया है। असल में वो यही नहीं रुका, उसने वॉरियर्स से ये एम्ब्लेम अपनी स्किन पर गुदवा लिया और इसकी वजह से आर्मी पूरी तरह से जोश में है। क्यूरोटा ग्रूट के अब तक के काम से काफी इंप्रेस होता है। इसके तुरंत बाद क्यूरोटा और उसकी आर्मी वेस्टर्न लैंड्स में चली जाती है जो कैनो का इलाका है। दूसरी तरफ कैनोल को क्यूरोटा के इस प्लॉट के बारे में पता होता है और सरप्राइज की बात यह है कि कैनोल को क्यूरोटा की असली पहचान मालूम है। बाद में टीमन एनकैंपमेंट पर क्यूरोटा स्टेटस विंडो को देखता है और वो खुश है कि वो बैटल के लिए तैयार है। कैनो को चैलेंज करने आने से पहले उसने अपनी लक को बूस्ट करना पक्का कर लिया था। कुछ हफ्ते पहले वो चुपके से डंजन ऑफ टॉर्मेंट्स में घुस गया था जो स्नेक का प्लेग्राउंड है। वहां हजारों प्रिजनर्स थे और क्यूरोटा ने उन सबको आज़ाद कर दिया। इस एक्शन की वजह से उसे बहुत सारे लक पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन जब स्नेक ने अपने प्यारे प्रिजनर्स को भागते हुए देखा तो वो बहुत गुस्सा हुई। उसे पता ही नहीं चला कि इसके पीछे कौन था। इस अच्छे काम की वजह से क्यूरोटा ने 1 लाख लक पॉइंट्स जमा कर लिए और उसे पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो कैनो को हरा देगा। इसके तुरंत बाद टिरियन बोरियत की शिकायत करने लगती है और सुझाव देती है कि सीज को खत्म किया जाए। टिरियन को चिंता है कि ग्रूट काम नहीं कर पाएगा, लेकिन कोटा उसे यकीन दिलाता है कि ग्रूट सब संभाल लेगा। तभी ग्रूट अंडरग्राउंड से 2 ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स लिए हुए निकलता है। पता चलता है कि ग्रूट ने एक टनल खोद दी है जो सीधे कैनो के कैसल तक जाती है और इससे वो कैनो के डिफेंसिव नेटवर्क को बाईपास कर सकेंगे। ग्रूट को खुद पर गर्व होता है और वो बताता है कि ड्रिलिंग गोबलिन्स की स्पेशलिटी है, इसलिए उसके लिए ये आसान था। वो अभी भी ये सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तभी स्नेक आगे आती है और कोटा को बताती है कि उनके पास एक प्रॉब्लम है। अपेरेंटली ब्लडी मिलिशिया ने पहले ही फॉरवर्ड बेस पर अटैक कर दिया है। बेसिकली कैन ने पहली चाल चली है। इससे कोटा को तुरंत पता चल जाता है कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके अपने प्लान पर काम करना होगा। क्यूरोटा ग्रूट और टिरियन को अपने पीछे आने का ऑर्डर देता है ताकि वो टनल का इस्तेमाल करके इन्फिल्ट्रेट कर सकें। क्यूरोटा स्नेक को बताता है कि जब तक वो वापस नहीं आता आर्मी की कमान उसके पास रहेगी। वो उसे ब्लडी मिलिशिया को पीछे धकेलने के लिए कहता है और स्नेक खुशी खुशी ये जिम्मेदारी मान लेती है। बेसिकली स्नेक तब से डिस्ट्रक्शन करना चाहती थी जब से उसने अपने सारे प्रिजनर्स खो दिए और ये उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। एक बार जब वो टनल में घुस जाते हैं तो ग्रूट अपने हेलमेट से जुड़ी टॉर्च लाइट के साथ रास्ता दिखाता है। कुछ ही देर बाद वो कैनॉल के रेसिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट में बाहर निकलते हैं और वो पूरे मिट्टी में सने हुए हैं। चूंकि कैनॉल का कमरा टावर के टॉप पर है, क्यूरोटा और उसके एडवाइजर्स तेजी से दौड़ते हैं।
इस उम्मीद में कि कैनोल को पता चले उससे पहले सब खत्म हो जाए। कैनोल के दरवाजे पर पहुंचकर वो कमरे में घुस जाते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो कांपने लगेगा। हालांकि कैनोल शांत रहता है और उसके हाथ में एक ड्रिंक होती है। क्यूरोटा कॉन्फिडेंटली उस बंदे को बताता है कि उसका आतंक का राज खत्म हो गया है, लेकिन कैनोल शांति से जवाब देता है कि उसे पहले से ही कुछ ऐसा होने की उम्मीद थी, इसीलिए उसने पहले से तैयारी कर रखी थी। अचानक क्यूरोटा और उसके एडवाइजर्स एक पिंजरे में फंस जाते हैं। हालांकि क्यूरोटा को ये कोई बड़ी बात नहीं लगती, क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस है कि इतना छोटा पिंजरा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यूरोटा फिर अपनी मैजिक जादू यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन सरप्राइजिंगली उसके हाथ से मैना निकलना बंद कर देती है। तभी टिरियन को समझ आता है कि वो इस वक्त एक फोर्स सीलिंग प्रिजन में है। बेसिकली जो भी इसके अंदर फंसता है उसकी मैजिक पावर पूरी तरह छीन ली जाती है। कैन जोर से हंसता है क्योंकि क्यूरोटा ने सब सही पकड़ा। फिर टिरियन बताती है कि ये पिंजरा एक सुप्रीम रेलिक है जो व्हाइट मेजेस का है। कैनो इस बात को कंफर्म करता है, कहता है कि उसने इसे तब चुराया था जब उसे इमैक्युलेट ऑर्डर से निकाला गया था। टिरियन फिर क्यूरोटा से कहती है कि अब उनका काम तमाम है क्योंकि वो कैनो की दया पर है। जो कि मामला यही है, क्यूरोटा फिर कैन से उसे मारने के लिए कहता है और कैनोल रिक्वेस्ट मान लेता है। कैन एक अटैक स्पेल बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करता और उसे सीधे उनकी तरफ फेंक देता है। क्यूरोटा फिर अल्टीमेट कर्मा एक्टिवेट करता है जिससे उसे इन्फिनिट लक मिल जाता है। जैसे ही अटैक लगने वाला होता है, एक झूमर नीचे गिरता है और अटैक को ब्लॉक कर देता है। कैनोल ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और कोटा उसे मजाक उड़ाता है कि उसने सब गड़बड़ कर दिया। कैन को गुस्सा आता है कि चीजें उसके हिसाब से नहीं हुई और वो चीजों को एक्सट्रीम पर ले जाने का फैसला करता है। कैनोल फिर मल्टी डिमेंशनल मैजिक एक्टिवेट करता है ताकि क्यूरोटा की मां को दिखा सके। साथ ही ये भी रिवील करता है कि वो उसकी असली पहचान जानता है। कैनोल रिवील करता है कि वो लंबे समय से क्यूरोटा को ऑब्जर्व कर रहा है। अपैरेंटली उसके पास एक बैट है जो कोटा की हर चाल पर नजर रखता है। कैनोल कहता है कि उसने कोटा को रोज अपनी मां को घूरते हुए देखा और तभी उसे फाइनली समझ आया कि क्यूरोटा इस प्लैनेट का नहीं है। कैन बुरी तरह हंसता है, क्यूरोटा की मां को टारगेट करने का अपना प्लान बताता है। ग्रूट सरप्राइज होता है कि कैनोल ने क्यूरोटा का सीक्रेट सच में देख लिया। हालांकि टिरियन क्यूरोटा से पैनिक ना होने के लिए कहती है, क्योंकि केवल व्हाइट मेज ही मल्टी डायमेंशनल मैजिक रख सकते हैं जो दुनिया को पार करने के लिए काफी पावरफुल होता है। उसे कॉन्फिडेंस है कि कैनोल क्यूरोटा की मां तक नहीं पहुंच सकता। तभी कैन फाइनली रिवील करता है कि सीजर प्रिजन इकलौती चीज नहीं है जो उसने व्हाइट मेज से चुराई थी। कैन अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और दिखाता है कि उसने और क्या चुराया। चूंकि टिरियन इस तरह की चीजों को जानती है, उसे कॉन्फिडेंस है कि वो इसका मतलब जानता होगा। जब टिरियन देखती है कि कैन के हाथ में क्या है तो वो पैनिक हो जाती है। अपैरेंटली इसे फाइल ऑफ पैसेज कहते हैं और इसमें व्हाइट मेज का खून है। जो कोई भी ये खून पीता है वो टेम्पररी तौर पर दुनिया के बीच क्रॉस कर सकता है और इन फाइल्स को नष्ट किया जाना था। कैनल बुरी तरह हंसता है और बताता है कि एक फाइल सही सलामत बची थी। फिर वो थोड़ा सा खून पीता है जिससे उसे तुरंत पोर्टल का एक्सेस मिल जाता है। जैसे ही वो दूसरी तरफ क्रॉस करने वाला होता है, वो क्यूरोटा से कहता है कि अपनी फेयरवेल कह लो, क्योंकि जब वो उसकी मां को मारकर वापस आएगा तो उसे भी मार डालेगा। डर क्यूरोटा को जकड़ लेता है और वो कैनल पर चिल्लाता है, भीख मांगता है कि वो उसकी मां को हाथ न लगाए। हालांकि कैनल उसे इग्नोर करता है और सीधे उसकी मां की तरफ चलता है। उसी वक्त क्यूरोटा सोच रहा होता है कि अल्टीमेट कर्मा इस सब के बारे में कुछ क्यों नहीं कर रहा है। चीजों को और खराब करने के लिए घड़ी पर सिर्फ 28 सेकंड बचे हैं। डेस्परेट होकर क्यूरोटा टिरियन को पकड़ता है और अपनी मां को बचाने में मदद करने को कहता है। हालांकि वो हेल्प करना चाहती है, टिरियन उसे याद दिलाती है कि उसका करंट सेल्फ मल्टी डायमेंशनल मैजिक को हैंडल नहीं कर सकता, जो दुनिया को पार करने के लिए काफी पावरफुल हो। हालांकि क्यूरोटा उस पर चिल्लाता रहता है, उससे मदद करने की गुहार लगाता है। क्यूरोटा इतना टूट जाता है कि वो घुटनों पर गिर जाता है। टिरियन से गुहार लगाता है कि वो उसकी मदद करे। अचानक टिरियन को अपने अंदर कुछ शिफ्ट होता हुआ महसूस होता है। देखते ही देखते वो खुद को अर्थ पर पाती है। वो चारों ओर देखती है और क्यूरोटा को तब देखती है जब वो अभी छोटा था। जैसा कि उम्मीद थी, क्यूरोटा एक स्वीट बच्चा था जो अपने पिता के लिए एक चॉकलेट बार खरीदने के लिए मेहनत कर रहा था। अपैरेंटली उसके पिता की हालत काफी टफ थी, लेकिन क्यूरोटा हेल्प करना चाहता था। चॉकलेट बार खरीदने के बाद वो उसे अपने पिता के बाइसिकल कैरियर में रख देता है। शुरुआत में ये उसके लिए एक अच्छा काम था, लेकिन उसके नेगेटिव कर्मा की वजह से सब कुछ बुरा हो जाता है। उसके पिता खुशी खुशी चॉकलेट बार लेते हैं और काम के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वो क्यूरोटा के सामने ही कुचले जाते हैं जब वो अभी भी अपने पिता को वेव कर रहा था।
क्योरोटा के साथ बचपन में जो हुआ ये देखकर टिरियन भी ट्रॉमेटाइज्ड हो जाती है। इसके कुछ देर बाद क्योरोटा के पिता को दफनाया जाता है, लेकिन वो प्रोसेशन से भाग जाता है, खुद को ब्लेम करता है कि उसके पिता के साथ क्या हुआ। वो फिर टिरियन से मिलता है, जिससे वो अपनी माँ को बचाने में मदद करने की भीख मांगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से उसकी माँ की डेथ हो। टिरियन यंग क्योरोटा को देखकर स्माइल करती है, उसे यकीन दिलाती है कि वो उसकी हेल्प करेगी। जब तक टिरियन अपने नॉर्मल सेल्फ में वापस आती है, उसे अपने अंदर पावर का एक सर्ज महसूस होने लगता है। हालांकि उसे पूरी तरह समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे एक बात का यकीन है, अब वो कर सकती है जो क्योरोटा उससे कह रहा है। टिरियन की आंखें चमकने लगती हैं, जिससे क्योरोटा शॉक्ड हो जाता है और टिरियन आखिर में सुप्रीम मल्टी डायमेंशनल मैजिक एक्टिवेट करती है। एक बार जब वो पोर्टल खोलती है तो वो क्योरोटा से जल्दी से क्रॉस करने को कहती है, क्योंकि वो इसे ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकती। क्योरोटा पोर्टल यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उसकी ब्लैक मैजिक कॉन्स्टिट्यूशन है। बिना किसी हिचकिचाहट के ग्रूट हेल्प करने के लिए ऑफर करता है और पोर्टल के अंदर डाइव मारता है। कैनुल क्योरोटा की माँ तक पहुंच नहीं वाला होता है, तभी ग्रूट कहीं से निकलकर आता है और सीधे उसके चेहरे पर किक मारता है, जिससे वो उड़कर एक कार में जा टकराता है। ग्रूट तुरंत क्योरोटा की माँ के सामने कूद जाता है, ये डिक्लेयर करता है कि वो इस औरत को प्रोटेक्ट करेगा। आसपास के ह्यूमंस भाग जाते हैं जब वो देखते हैं कि एक गोब्लिन हवा से निकलकर आया है। दूसरी ओर क्योरोटा की माँ बिना हिले डुले खड़ी रहती है और ग्रूट उस औरत से शांत रहने की गुहार लगाता है, कहता है कि वो ब्लैक मेज का एडवाइजर है, जिसे उनकी रक्षा के लिए भेजा गया है। ग्रूट कैनल को ये भी बताता है कि अगर उसने क्योरोटा की माँ को छूने की कोशिश की तो उनकी राहें टकरा जाएंगी। कैन फाइनली अपने पैरों पर वापस आता है और ग्रूट पर हंसता है, कहता है कि उसे बस थोड़ा सा खून चाहिए। वापस पिंजरे में लक टाइमर खत्म हो जाता है, जिससे क्योरोटा पूरी तरह पावरलेस हो जाता है। चूंकि वो यूजलेस है, वो टिरियन को डायमेंशन क्रॉस करके ग्रूट की मदद करने के लिए कहता है। जब तक वो घूमता है, उसे एहसास होता है कि टिरियन पहले ही बेहोश हो चुकी है, क्योंकि वो खुद को थका चुकी थी। इससे क्योरोटा को एहसास होता है कि वो जिस पर भरोसा कर सकता है वो केवल ग्रूट है। अब अर्थ पर कैनुल को गुस्सा आता है कि ग्रूट उसे स्ट्रेस दे रहा है। वो अपना हाथ उठाता है, मैजिक से उसे फाड़ने को तैयार, लेकिन जब कुछ नहीं होता तो वो सरप्राइज होता है। ग्रूट उसका मजाक उड़ाता है, कहता है कि अर्थ पर कोई मैजिक नहीं है, मतलब अब उन्हें अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से लड़ना होगा। ग्रूट फिर पहली चाल चलता है और अपनी 2 तलवारें हाथ में लेकर कैनुल की तरफ डैश करता है। वो कनॉल को चाकू मारने की कोशिश करता है, लेकिन कनॉल आसानी से अपनी तलवार से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। कनॉल फिर ग्रूट की छाती पर कट मारता है और उसे दूर हवा में उड़ा देता है। ग्रूट जोर से दीवार में टकराता है, जिससे धूल का गुबार बन जाता है। कनॉल फिर क्योरोटा की माँ के पास जाता है, उसे मारने के इरादे से, क्योंकि क्योरोटा ने उसके इलाके में घुसपैठ की थी। कनॉल क्योरोटा की माँ को काटने के लिए अपनी तलवार उठाता है, लेकिन वो औरत कार के दरवाजे से अटैक को ब्लॉक करके खुद को बचाती है। कैन इम्प्रेस होता है कि वो औरत स्ट्रांग बंदे का नाटक कर रही है, लेकिन साथ ही वो निराश है कि क्योरोटा की माँ काफी वीक है। कैन हंस रहा होता है, तभी वो औरत उसे पेपर स्प्रे से अंधा कर देती है, जिससे कैन जोर से चिल्लाने लगता है। जब कैनुल अभी भी अपनी आंखों के बारे में चिल्ला रहा होता है, रो रहा होता है, कोटा की माँ ग्रूट पर चिल्लाती है, उसे जागने को कहती है। ये आवाज ग्रूट के सिर में गूंजती है और उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे याद दिलाता है कि उसे अपने मास्टर के लिए स्ट्रांग रहना होगा, क्योंकि क्योरोटा उस पर काउंट कर रहा है। ग्रूट फाइनली वापस होश में आता है और वो औरत ग्रूट पर एक टेलीस्कोपिक बैटन फेंकती है, कहती है कि इसे यूज करो। ग्रूट बैटन पकड़ता है और पूरी ताकत से कैनुल की तरफ छलांग लगाता है। कैनुल ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन बैटन की शेयर स्ट्रेंथ से उसे काफी दर्द होता है। इससे बुरा ये है कि ग्रूट काफी फास्ट भी है। तभी क्योरोटा की माँ ग्रूट पर पेपर स्प्रे फेंकती है और कहती है कि इसे यूज करो, पर ग्रूट को पता नहीं होता कि ये क्या है। वो सीधे कैन पर हिट करता है और उसे तोड़ डालता है। क्योरोटा की माँ एकदम शॉक में रह जाती है, क्योंकि उसका मतलब ये नहीं था, लेकिन जो होना था वो हो चुका है। पेपर स्प्रे चारों तरफ फैल जाता है, जिससे ग्रूट और कैनुल दोनों को दर्द होता है, लेकिन कैनुल सबसे पहले रिकवर होता है और गुस्से में ग्रूट को नीचे जमीन पर किक मारता है। कैन फिर एक और पोर्टल बनाता है जाने की तैयारी में, ताकि वो बाद में और प्रिपरेशन के साथ वापस आ सके। वो फाइल निकालता है और उसमें स्टोर्ड ब्लड पीता है ताकि पोर्टल क्रॉस कर सके। पीटे हुए होने के बावजूद ग्रूट हार मानने को तैयार नहीं है। अचानक ग्रूट मुड़कर देखता है कि ग्रोट की माँ फुल स्पीड में उसकी तरफ गाड़ी ड्राइव कर रही है। वो उसे क्रश होने से बचाती है और उसे पकड़ लेती है, जिससे ग्रूट कार पर चढ़ पाता है। इससे पहले कि कैनल कुछ समझे, वो देखता है कि एक कार फुल स्पीड से उसकी तरफ आ रही है और ग्रूट कार की टॉप पर खड़ा है। कुछ ही सेकंड्स में कार कैनल को हिट करती है। वो दूर जाकर गिरता है और खून खांसता है। ग्रूट फिर उसकी तरफ जंप करता है और फाइल ग्रैब कर लेता है,
क्योंकि यही कोटा के लिए अर्थ पर वापस आने का सिर्फ एक ही रास्ता है। ग्रूट फाइल के अंदर का सारा कंटेंट कंज्यूम कर लेता है, फिर कैनल पर जंप करता है और उसे स्टैब करके मार डालता है। ग्रूट उसे पोर्टल के पार धकेलने में कामयाब होता है और अपने शॉर्ट सोर्ड से उसके इनसाइट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्रूड एकदम बैडास लग रहा है और वो डिक्लेयर करता है कि ट्रैश जैसे कैनॉल के लिए उसका मास्टर आउट ऑफ बाउंड्स है। क्रूटा की माँ आखिरकार कार से बाहर निकलती है और उसे रियलाइज होता है कि अब तक जो कुछ भी हुआ है वो कोई सपना नहीं है। वो दूर एक डरे हुए लड़के को देखती है जो फोन पर पूरा इंसिडेंट रिकॉर्ड कर रहा होता है और क्रूटा की माँ उसके पास जाती है। क्रूटा की माँ उसका फोन देखने को कहती है और जब वो देखती है कि लड़के ने सीन की फोटो ली है तो वो उसे फोटो भेजने को कहती है क्योंकि ये फोटो बैडास लग रही है और वो इसे फ्रेम भी करवा सकती है। फैंटेसी प्लैनेट पर वापस स्नेक क्रूटा को बताती है कि मास्टर के मरने के बाद ब्लड सोक्ड मिलिशिया ने सरेंडर कर दिया है। अच्छी बात यह है कि यूनिट ने क्रूटा के लिए अलीजेंस की कसम खाई है। क्रूटा स्नेक की टेनासिटी से काफी इम्प्रेस्ड होता है और उसकी तारीफ करता है। फिर वो उसे एक लास्ट टास्क देता है। वो स्नेक से कहता है कि टिरियन को कैसल वापस ले जाए ताकि वो रिकवर हो सके, क्योंकि उसने अपनी पूरी मैजिक पावर एग्जॉस्ट कर दी है। तभी क्रोटा अपनी आर्मी को एड्रेस करता है और बताता है कि उन्हें एक खास इंडिविजुअल की वजह से विक्ट्री मिली है और ये कोई और नहीं बल्कि उसका स्पेशल एडवाइजर ग्रूट है। ये सुनकर पूरी लीजन चिल्लाती है और ग्रूट के लिए चीयर करती है। क्रोटा फिर ग्रूट के सामने घुटने टेकता है, उसकी हेल्प के लिए थैंक करता है और उसे अपना फ्रेंड भी कहता है। इसके बाद क्रोटा ग्रूट को बताता है कि अब टैलकॉम के पैलेस चलने का टाइम है ताकि कनेल की बॉडी डिलीवर कर सके। लेकिन ग्रूट कुछ देर के लिए एकदम डम स्ट्रक हो जाता है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि क्रोटा ने सच में उसे अपना फ्रेंड कहा। ग्रूट आखिरकार डिक्लेयर करता है कि आज उसका बेस्ट डे है। इसके तुरंत बाद वो टैलकम की जगह पहुंचते हैं और उन्हें ग्रैंड वेलकम मिलता है। पहले की तरह क्रोटा कानो की बॉडी जमीन पर ड्रॉप्स करता है और टैलकम को बताता है कि एलेक्सर के लिए जो चाहिए था वो उसके पास है। टैलकम इम्प्रेस होता है जब उसे रियलाइज होता है कि क्रोटा असल में टफेस्ट ओपोनेंट के पीछे गया और उसे हराने में कामयाब रहा। टैलकम क्रोटा की तारीफ करता है, कहता है कि उसका रेप्यूटेशन खुद बोलता है। क्रोटा फिर टैलकम से पूछता है कि क्या उसके पास एलेक्सर के लिए ज़रूरी सारा सामान है और टैलकम कंफर्म करता है। हालांकि वो कोटा से कहता है कि उसे एलिक्सर पूरा करने के लिए कुछ आवर्स चाहिए जो कोटा के अंदर से ब्लैक मैजिक खत्म कर देगा। क्रोटा हैरान है कि टैलकम बदले में कुछ नहीं मांग रहा है और टैलकम जवाब देता है कि एक फ्रेंड को बचा पाना ही उसके लिए काफ़ी रिवॉर्ड है। टैलकम फिर अपनी स्पेशल गॉब्लिन स्क्वाड को हेल की लेबोरेटरी ले जाने का ऑर्डर देता है ताकि प्रेपरेशंस शुरू हो सके। बाद में कोटा और ग्रट टैलकम के पैलेस से गुजरते हुए दिखते हैं। कोटा प्यूरिफिकेशन कंप्लीट होने को लेकर एक्साइटेड है ताकि वो आखिरकार मल्टी डायमेंशनल मैजिक एक्सेस कर सके। क्रोटा फिर पहले वाले गॉब्लिन्स के बारे में बात करता है कि वो कितने टफ दिखते हैं। ग्रट कंफर्म करता है कि उन्हें 4 कैलामिटीज कहा जाता है क्योंकि वो ड्रोगल ट्राइब के सबसे पावरफुल वॉरियर्स हैं। अपेरेंटली उनके नाम उनकी जॉस से हड्डियों के क्रश होने की आवाज से आते हैं। ग्रूट बताता है कि ड्रोगल ट्राइब ने ज्यादातर राइवल क्लैंस को अपने कंट्रोल में ले लिया है, जिससे वो गॉब्लिन्स में सबसे स्ट्रांग बन गए हैं। हालांकि ग्रूट अपने क्लैन के बारे में बोस्ट करता है, कहता है कि वो अलग हैं, इसलिए वो एक्सेप्शन है। अचानक उन्हें पीछे के एक रूम से एक तरह का नॉइस सुनाई देता है। दोनों इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन अंदर जाने पर उन्हें कोई नहीं मिलता। क्रोटा मानने से मना कर देता है कि रूम में कुछ नहीं है और वो अपनी मैजिक एक्टिवेट करता है ताकि रूम में छिपी हुई चीज को रिवील कर सके। ग्रूट जल्दी समझ जाता है कि वे टैलकम के ऑफिस में हैं। उसे लगता है कि कहीं ना कहीं एक हिडन पैसेज जरूर होगा और क्रोटा की मैजिक की वजह से वो ट्रिगरिंग मैकेनिज्म, जो कि एक बुक है, को पिक कर पाता है। तभी सीक्रेट पैसेज का एक्सेस रिवील होता है और क्रोटा ग्रट को फॉलो करने को कहता है। हालांकि वो उसे केयरफुल रहने को कहता है क्योंकि उसे बेसमेंट से इनक्रेडिबल अमाउंट में ब्लैक मैजिक फील हो रहा है। कुछ ही देर बाद वे बेसमेंट में पहुंचते हैं और वहां कुछ ग्रूसम और टोटली अनएक्सपेक्टेड देखते हैं। बेसमेंट में सैकड़ों गॉब्लिन्स पर इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं ताकि उनकी कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जा सके। ग्रट एकदम डम फाउंडेड रह जाता है जब वो एक फीमेल गॉब्लिन को स्पॉट करता है जिसे वो जानता है।